हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? हेलो सर, बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम शानदार। ओके। कैसा रहा आपका मेडिटेशन के बाद का, उस वर्कशॉप के बाद का दिन और अगला दिन? यानी कि 1 तारीख को हमने किया था, 2 तारीख कैसी रही आपकी? अच्छी थी। किसने अटेंड किया था यहाँ पे? कौन नया है जिसने अटेंड नहीं किया था? जिसने अटेंड किया था उसका कैसा रहा? शांत रहा? ओके, दैट्स ग्रेट विद्या मैम। वंडरफुल। बाकी लोग जिन्होंने अटेंड किया था, ऑब्जर्व किया अपने दिन को, अगले नेक्स्ट डे को ऑब्जर्व किया? जो मॉर्निंग का प्रोग्राम था हमारा थिंक एंड ग्रो, एंड जो रात का है जिसका नाम है स्लीप एंड ग्रो, पीसफुल रहा। तो आपको बस ये चेक करना है कि अगला दिन कैसे रहा। जितना ऑब्जर्व करते रहेंगे उतने आपके, जो आज का हमारा सेशन है, उतने आपके सेल्फ डाउट खत्म होते जाए। अगर ऑब्जर्व किया तो। तो किस किस ने ऑब्जर्व किया था? 2 जनों ने, विद्या मैम और सोनिया मैम। बाकी लोग जिन्होंने अटेंड किया था? ओके। चैट बॉक्स में अगर आप बात करोगे तो आपको ज्यादा जल्दी से कनेक्ट होगा। अदरवाइज खाली अगेन इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे, उसका आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ डाउट का जो सबसे बड़ा कारण है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है हमारी लाइफ पे और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो हमारा आज टॉपिक है। ये जानना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सेल्फ डाउट को क्या समझते हैं? आपकी लाइफ में कभी सेल्फ डाउट आया है क्या? चैट बॉक्स में, सिर्फ चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या आपकी लाइफ में सेल्फ डाउट आया है क्या? हाँ या ना? बाकी लोग भी, अगर आप, विद्या मैम, अर्चना मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। श्रीदेवी मैम, शेख साहब। अच्छा, सेल्फ डाउट आया, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर सेल्फ डाउट आया तो जब आप उससे आगे निकल गए, यानी कि उस टाइम फ्रेम से जब आप आगे निकल गए, तब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या लगता है क्या मिस कर दिया हमने? लॉस के रूप में दिखता है? अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की हो सकती है। क्या वो टाइम वापस आ सकता है? जो हमने मिस कर दिया, क्या वो टाइम वापस आ सकता है? आप सोच के देखिए, बहुत ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, बहुत ऑनेस्टली। आखिरी बार ऐसा कब था जब आपने कुछ करने के लिए सोचा, आपने तय किया कुछ भी? वो किसी से बात हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है आपका, किसी से टकराव है, आप सोच रहे थे मैं बात कर लूं। आपका कुछ नया स्किल सीखना हो सकता है। इवन हो सकता है कि शायद आपने सोचा हो, एक मैंने वर्कशॉप अटेंड किया था, उसे मैं कंप्लीट करूंगा। हो सकता है कोई बुक आपने सोचा हो मैं खत्म करूंगा। हो सकता है आपने सोचा मैं नया करियर की तरफ सोचूंगा या नई जॉब की तरफ सोचूंगा, वॉट एवर, कुछ भी। आपने सोचा, आपने तय किया, आप ही ने तय किया, और फिर आप ही ने इसे खुद से रोक दिया। याद आया? आपने कुछ तय किया और आप ही ने इसे खुद से रोक दिया। कुछ याद आया? कितने लोग हैं जिनको ऐसा याद आ रहा है? अपने साथ ईमानदार रहिए, तभी फायदा होगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर है? आवाज आ रही है? लाउड एंड क्लियर है? तो जब आप खुद को ही रोक रहे हो, जब आप हो सकता है आप किसी को कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन आप चुप हो गए। हो सकता है आपने सोचा हो मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा। हो सकता है आपने सोचा था चलो मैं डेली कुछ सोशल सर्विस करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो हमने बात की थी कि कोई ना कोई जाके हमें सोशल सर्विस करनी है। चाहे वो गाय को रोटी खिलानी है, कुत्तों को खाना खिलाना है, पक्षियों को कुछ दाना डालना है, या किसी की मदद करनी है, मंदिर जाके आना है, वॉट एवर, जो जिसको जो भी चीज आप करते हैं, और आपसे वो अगर मिस हो गया, तो अब बुद्ध पूर्णिमा कब आएगी? आपको, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा और आपसे नहीं कर पाए? मैं एक और सीधा सवाल पूछूं, आप सच सच बताना, प्रॉब्लम कहां पर है? क्या आप कैपेबल नहीं हो?
क्या आप कैपेबल नहीं हो, या आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते? बात छोटी छोटी होती है, या आप खुद पे ट्रस्ट नहीं करते? कैपेबल तो हो, मानते हो, पोटेंशियल है, मानते हो, तो सवाल क्या हुआ? तो क्या हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते? ट्रस्ट अनलिमिटेड है, फिर क्यों नहीं करते? फिर क्यों नहीं करते? कहीं तो कोई दिक्कत है ना, कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। उसी पे ही आज हमें बात करनी है। अगर आपको लगता है कि आप और कर सकते थे, और बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने खुद को रोक लिया, तो ये जो फीलिंग है ना, अगर आप चैट बॉक्स पे देख रहे हैं तो क्या खाली आपके साथ है? ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होती है। तो डिफरेंस समझ में आएगा आपको, एक पुअर माइंडसेट का और एक रिच माइंडसेट का। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट का डिफरेंस यहां समझ में आएगा आपको। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया कि मैं और कुछ कर सकता हूं, उसने उस पर अवेयरनेस ले ली, तो वो अलग लेवल पे चला गया। प्रॉब्लम तो हर दूसरे व्यक्ति को है। ऐसा तो कोई व्यक्ति बना ही नहीं जिसकी लाइफ में सेल्फ डाउट ना आए, ओवर थिंकिंग ना आए, प्रोकास्टिनेशन ना आए, लस्ट नहीं आए। बहुत सारी चीजें आती हैं, दैट इज अ नेचुरल फिनोमिना। एक ह्यूमन टेंडेंसी है जेलेसी होना। सवाल यह है कि अगर हमने ये समझ लिया, तो उसके बाद डील कर लिया क्या उससे? जिसने डील कर लिया, जिसने उसको ओवरकम कर लिया, जिसने उसके साथ पता है उसको कैसे उसको सही तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वो तो क्या हो गया? रिच माइंडसेट। और जो नहीं कर पाया, वो क्या हो गया? पुअर माइंडसेट। तो चेक योर सेल्फ। तो ये आपके साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये जो फीलिंग आती है ना, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ है, और ये हम नहीं कर पाते, तो वहीं से हम अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। और ये जो सेल्फ डाउट है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। हजारों बार आपने, मैंने, सबने कहानियां सुनी है, देखा भी है। जैसे एक हाथी के बच्चे को पहले बचपन में जंजीर से बांध देते हैं, फिर हाथी इतना बड़ा ताकतवर है, फिर उसको एक छोटी पतली सी रस्सी से बांधा होता है। ये हमने सबने देखा है, कॉन्शियस माइंड से हम सबने देखा है। और हम बोलते भी हैं, हम कहानियां भी बताते हैं, दूसरे को जब राय देनी है तो ये बताते हैं, ये वाली कहानी सुनाते हैं, नहीं सुनाते? किस किसने कहानी सुनाई है अपने दोस्तों को? यार कहाँ फंसा हुआ है यार, क्यों एक लिमिटिंग बिलीफ में फंसा हुआ, क्यों अपने आप पे डाउट कर रहा है? हाँ या नहीं? ये कहानी सुनाई है नहीं सुनाई है? अपने पे लागू की? अपने पर लागू की ये वाली कहानी? सोच के देखो आप। तो प्रॉब्लम क्या है? हम अपने ऊपर, इसलिए हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है, हमारे यहाँ पर रायचंद बहुत हैं। राय देने वाले बहुत हैं, अप्लाई करने वाले बहुत कम हैं। उसका रीजन ये है कि हमें खुद को पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत डीपली ये स्टोर है कि हम नहीं कर सकते। ये बहुत डीपली स्टोर है कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं। ये इतना डीप में है, कई बार दिखता भी नहीं है। ये इतना स्ट्रॉन्ग थॉट है कि हम कैपेबल नहीं है, या अपने ऊपर डाउट है। ये इतना स्ट्रॉन्ग थॉट है कि कई बार दिखता ही नहीं। किस किस को लगता है कि ये तब दिखता है जब ना चीजें निकल जाती हैं हाथ से, या कंपैरेटिव व्यू में दिखता है, जब सामने वाला कोई और कर लेता है, तब दिखता है यार ये तो मैं भी कर सकता था। हाँ या ना, ईमानदारी से बताना, चैट बॉक्स में बताना। तब तो लगता है कि मैं नहीं कर सकता यार, मेरे पास तो ये लिमिटेशंस हैं, मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरा जॉब अलाउ नहीं करता, मेरा बिजनेस इस तरह का है, मेरे बच्चे इस तरह के हैं, मेरी पत्नी इस तरह की है, मेरा पति इस तरह का है, मेरी वॉट एवर, बहुत सारे रीजन होते हैं। और जैसे ही वो टाइम फ्रेम निकल जाता है, कोई और सेम कंडीशन में कर देता है, तो हमें लगता है यार मैंने क्यों नहीं किया? हाँ कि नहीं? मैंने क्यों नहीं किया? वो जब आता है, तब तब वहां पता लगता है, अच्छा, ओके, ये कहाँ स्टोर है? बहुत डीपली हमारे उस अवचेतन, उस सबकॉन्शियस माइंड में, जिसे हम शायद देखते भी नहीं, पता भी नहीं है, पता लगता है किसी कंपैरेटिव व्यू में। और सेल्फ डाउट में ना,
जैसे सबकी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एज हो गई, किसी की 25 30 40 50, है ना। एक बार आंखें बंद करके, सिर्फ एक बार आंखें बंद कर लो। ठीक है। सिर्फ एक बार आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके आपका जो सबसे बड़ा आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ का डायरेक्शन इस एक पॉइंट पर चेंज हो गया, और अगर आज आपको भगवान मौका दे रहे हैं, आप आंखें बंद करते हो, बस सिर्फ एक बार सोच रहे हो, अगर आज आपको भगवान मौका दे रहे हैं पास्ट में वापस जाने का और उसे ठीक करने का, तो आप चेक करो उसी सेम कंडीशन में आज आप वापस आके देख रहे हो, तो क्या तब भी डाउट है? आज जिस सिचुएशन में बैठे हो, आज आपको ऊपर से सब चीजें दिख रही हैं साफ साफ एरियल व्यू में, आपको ऊपर से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, एक जो ड्रोन व्यू है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, और आज आपको मौका मिल रहा है पीछे जाकर वो चीज ठीक करने का। अब देखो आपको, क्या वो सेल्फ डाउट अब भी है? एक बार मन ही मन सोचना, ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्ट रहते हुए, ये बहुत जरूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताना कि आपने क्या लूज किया है, क्या विन किया है, कि आपके सेल्फ डाउट की वजह से डायरेक्शन किस तरफ चलेगी लाइफ। मैं मानता हूं कि हमें सिखाया गया, और हम ये मानते भी हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मान ली मैंने बात। लेकिन आज अगर मौका मिलता है, तो क्या सच में हम ये बोलना चाहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? ईमानदारी से एक बार सिर्फ उस समय को देखिए, उस चीज को, उस वक्त को, उस सिनेरियो को, उस सर्कमस्टेंस को एक बार विजुलाइज कीजिए आंखें बंद रखते हुए। क्या आपको मौका मिले तो आपसे ठीक करना चाहेंगे? उससे अपने हिसाब से करना चाहेंगे? अब चैट बॉक्स में धीरे से आंखें खोलकर बताइए मुझे, हाँ या नहीं। चैट बॉक्स में बताइए कि आपसे ठीक करना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। अधिकतर लोग लिख रहे हैं यस। तो आप और मैं तो इस चीज को पढ़ रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए नहीं होता। अगर अच्छे के लिए मानते हैं, तो फिर ठीक क्यों करना चाहते हैं? ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन। लिसन अगेन। अगर आप ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप उसे जाकर वापस ठीक क्यों करना चाहते हैं? थिंक अगेन। पॉइंट क्या है? हमें सिखाया गया है, हमें बताया गया है कि दोस्त जो हो गया, मूव ऑन करो। और इस चक्कर में कई बार हम क्लोजर नहीं देते हैं इसको। अब इस क्रक्स को, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस क्रक्स को समझिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है मेरे दोस्त, हम उसे अगर क्लोजर दे दें, तो वो डाउट खत्म हो जाएगा। नहीं तो वो डाउट इतना डीपली चला जाता है कि आज वापस हमें, कहते तो मुंह पे ये है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन अंदर से शायद है, और वो क्लोजर मिला नहीं, उससे हमने लर्निंग ली नहीं, तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होता है, वो डर बार बार रिपीट होता है, और उस चक्कर में हम आगे लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। हाँ या नहीं? हम क्लोजर देते नहीं ना? क्या कभी आपने इस तरह से सोचा है? और फिर अगर कुछ चुनिंदा लोग, कुछ कई बार हम जैसे ही आके बोलते हैं कि पॉजिटिव रहो, तो देखा जाए तो पॉजिटिविटी, इस तरह की पॉजिटिविटी, जब आप क्लोजर नहीं दे रहे हो, जब आपसे लर्न नहीं कर रहे हो, जब आपसे सही नहीं कर रहे हो, जब उसको आप रीजनेबल तरीके से, इसको लॉजिकली इसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो वो फेक पॉजिटिविटी है। वो अंदर छुपा हुआ काश है, वो अंदर छुपा हुआ गिल्ट है, वो अंदर छुपा हुआ एक रिग्रेट है, वो अंदर छुपा हुआ एक ऐसा पछतावा है, जो हम शायद मुंह पर बोलना भी नहीं पसंद करते, इवन खुद से भी बोलना पसंद नहीं करते। एम आई राइट? डू यू थिंक सो? क्या कभी आप इस तरह से सोचते हैं? और अगर आप इस तरह से नहीं सोचते हैं, तो सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अपनी अपनी लाइफ है, किसी को पुश नहीं कर सकते। आपकी लाइफ की डायरेक्शन आपको तय करनी होती है। बस आप अगर नहीं सोचेंगे, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, तो आप उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे। आप सोचिए, भी देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए जैसे आपके ना दिमाग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है। अब आप तो भूल गए, अब याद थोड़ा ना है। अब किसी प्रधानमंत्री को याद है कि उसके बारे में बाहर कौन कौन से गार्ड रखे हुए हैं? अब उसको जो इंस्ट्रक्शन मिली है गार्ड को, वो उसे फॉलो करेगा। इंस्ट्रक्शन कब दी थी? जब उसका इंडक्शन हुआ था।
ऐसा ही होता है। फिर जब उसकी ट्रेनिंग हुई थी तब उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि ये रूल्स हैं, ये व्यक्ति अंदर जा सकता है और ये व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, ये गाड़ी अंदर जा सकती है और ये गाड़ी नहीं जा सकती। तो ऐसे जो आपके जो सेल्फ बिलीफ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह से काम कर रहे हैं। उसका काम है कि अगर आपने ये पैटर्न, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए, सबके अपने अपने इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने कहा है किसी को, अपने ही थॉट को अपने ही किसी एक मेमोरी में स्टोर कर रखा है कि भाई दोस्तों में पैसा देना रिस्क होता है, दोस्ती भी जाएगी और पैसा भी जाएगा, तो क्या आप किसी को पैसा देंगे? वहीं एक दूसरे के पास स्टोर है, अगर दोस्त ही दोस्त को पैसा नहीं देगा तो फिर दोस्ती का आएगी। एक और व्यक्ति के पास इस तरह का थॉट छुपा हुआ है कि भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है अगर बिजनेस करना है तो, अगर ग्रो करना है या अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है तो थोड़ा बहुत तो रिस्क डालना पड़ेगा। और एक व्यक्ति को लगता है क्यों रिस्क लेना है भाई, एक ही जिंदगी मिली है, बढ़िया जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, काहे को इन चमलों, इन झमेलों में पड़ना है। किसका थॉट है, किसका गार्ड है? ये आपका गार्ड है। सबके गार्ड्स अलग अलग हैं और वो उसी थॉट को अंदर जाने देगा जिस जिस तरह से आपने इसको ट्रेन किया हुआ है। फिर हम बार बार क्या बोलते हैं, यार मेरी लाइफ में पैटर्न रिपीट क्यों होते हैं, इतना कुछ कर रहा हूं, मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूं, मैं वर्कशॉप भी कर रहा हूं, लेकिन मेरे पैटर्न पता नहीं बार बार क्यों रिपीट होते हैं। इस गार्ड का नाम वैसे एमिगडाला है। ठीक है। तो हमारे ब्रेन के जो दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, एक सर्वाइवल सिस्टम जिसका काम है आपको सेफ रखना, थोड़ा सा फास्ट कह सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनल कह सकते हैं इसे। दूसरा थिंकिंग सिस्टम जो स्लो है, थोड़ा सा लॉजिकल है। इसलिए बोला जाता है कुछ चीजों को लॉजिकली ही देखना चाहिए। जब सेल्फ डाउट आता है ना, तो सर्वाइवल सिस्टम है, यानी कि जो इमोशनल ब्रेन है जो आपका, जो वो ना एम्पावर कर लेता है, कंट्रोल ले लेता है। ठीक है। जैसे इमरजेंसी लगी थी तो सारी आपकी जो पावर है, आपके जो मूल अधिकार थे, वो सब वापस ले लिए गए। जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो वैसा। तो ऐसे ही आप कुछ नया सोच ही नहीं पाते, उसको उस नजरिए से नहीं देख पाते। लेकिन तब तब देख पाते हो या तो जब कोई कंपैरेटिव व्यू मिलता है, या फिर जब आप उस टाइम फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं। बट रिग्रेट तो तभी आएगा। रिग्रेट का मतलब क्या है? मैं कर सकता था, मैं हो सकता था, मैं पा सकता था, मैंने नहीं किया, रिग्रेट तो सही बोलेंगे। किसी और के किए हुए को तो रिग्रेट नहीं बोलते। मैं कर सकता था, मुझसे हो सकता था, मैं ये कर लेता या ये नहीं कर लेता तो ये सही हो जाता, मैं उस समय रिएक्ट नहीं करता या मैं उस समय एक्ट कर लेता तो ये हो जाता। तो रिग्रेट मेरे ही एक्शन से हैं और उसे मैंने क्लोजर नहीं दिया तो सेल्फ डाउट बढ़ गया। और वो उसको मैंने और ट्रेन कर दिया, अपने बॉडी गार्ड को और ट्रेन कर दिया कि इस तरह के थॉट्स, रिस्क वाले या जो भी मेरे को आगे ग्रोथ पे ले जा सकते हैं, वो मुझे आगे नहीं लेके जाना। तो मुझे आप पहले से ही अवेयर कर देना, तो थॉट ही अंदर नहीं आता, तो आपके दिमाग में पहले से डाउट आ जाता है, अरे यार आज फिर ये लूटने आया है, आज ये फिर मेरा फायदा उठाने आया है, इसका आज कॉल क्यों आ गया, अगर मैं सीख लिया तो मुझे काम करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली थॉट्स हैं सारे, डायरेक्ट थॉट्स नहीं है। अक्सर लोग इसलिए भी काम नहीं करते। जैसे हमने एक बार सेशन में भी बात करी थी, आई डोंट नो इस सेशन में हुई है नहीं हुई है। एक फियर ऑफ सक्सेस होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, उसी तरह एक फियर ऑफ सक्सेस होता है। फियर ऑफ सक्सेस क्या होता है, किन लोगों को होता है? जिनको ना अटेंशन बहुत मिली हो। देखो सेल्फ डाउट के अलग अलग चेहरे हैं। ये वो चेहरा है, शायद आपने पता नहीं कभी सुना है या नहीं सुना। तो क्या हुआ, जैसे एक एक फैमिली की बात बता रहा हूं आपको, बहुत रिलेटेबल एग्जांपल है, शायद आप समझ पाए। मॉडर्न फैमिली, पेरेंटिंग, आजकल बड़ी बात होती है पेरेंटिंग पर। तो उनके बच्चे के मार्क्स कम आए तो उन्होंने इसको बहुत पैम्पर किया, अरे कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, मार्क्स ही तो कम आए। ठीक है, एक्शन लेने की बजाय उन्होंने अपने हिसाब से मॉडर्न जो आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग, वो आप थोड़ा सा केयर करो आप। बच्चे को लेके डिनर विनर करवाया, आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलवाई। ऐसी अगली बार फिर उसको उसके मार्क्स कम आए तो उनको फिर था कि बच्चा कुछ गलत कदम ना उठा ले, तो उसको फिर ले गए, चला तेरे को 3 दिन का तेरा मूड ठीक करने के लिए हिल स्टेशन ले जाते हैं। ऐसे करते करते दो चार चार 5 बार 10 बार उसके पैटर्न एक फिट हो गया मन में कि जब जब मैं, बच्चे के मन में, जब जब मैं कुछ फेलियर होता हूं तो मुझे मेरे पेरेंट्स एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं।
कि ये पैटर्न कैसे गया? इनडायरेक्ट गया। कैसे गया? क्या पेरेंट्स अपने मुंह से बोला है क्या? लेकिन वो एक्शन इतनी बार रिपीट हुआ कि वो पैटर्न बन गया। वो पैटर्न जब बन गया, तो अब वही बच्चे के मन में क्या आने लग गया कि अगर अब मान लो मैंने स्कूल टॉप कर लिया, कॉलेज टॉप कर लिया, या फिर मैंने कोई अच्छे काम के लिए मैंने ज्यादा एफर्ट ज्यादा लगा दिए, तो मैं तो सक्सेस हो जाऊंगा। और सक्सेस होने के बाद मुझे वो अटेंशन मिलेगी नहीं जिसकी आदत मुझे आपने डे वन से डाली है। दोबारा ध्यान से सुनिए। जिस चीज की आपने आदत मुझे डे वन से डाली है, वो मुझे फिर अब अटेंशन मिलेगी नहीं, वो प्यार मुझे मिलेगा नहीं, वो मुझे पैम्परिंग मिलेगी नहीं, तो क्या दिमाग में बैठ गया? अपन ने सफल होना ही नहीं। तो अपने आप को इतना लिमिटेड कर लिया, कि अपने आप पर इतना डाउट कर लिया कि मैं सफल होकर भी, सक्सेस होकर भी प्यार पा सकता हूं, ये मेरे दिमाग में ही नहीं आया। तो ये सेल्फ डाउट ना बहुत नुकसान करता है। अच्छा, आप अगर ओपन हैं, अगर आप ओपन हैं, तो आप ईमानदारी से बताइए चैट बॉक्स में कि आपका, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल डेंट मारा है सेल्फ डाउट ने, या रिलेशनशिप पे डेंट दिया है, या आपके करियर पे डेंट दिया है? किस पे डेंट दिया है? चैट बॉक्स में। सबके अलग अलग होंगे। अब इस सिनेरियो को ध्यान ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो इससे ना ऐसा नहीं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, क्योंकि देखो ना करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ या नहीं? भी आपको ना करने के लिए भी, आप किसी अपॉर्चुनिटी को मना कर रहे हैं, किसी रिश्ते को मना कर रहे हैं, किसी एक, जो बाद में समझ में आ रहा है कि अच्छा था मेरे लिए, उस समय तो गलत ही लग रहा था, उसको ना करने के लिए तो कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ या नहीं? आप समझना, कॉन्फिडेंस का इश्यू नहीं है यहां पर। लोग अक्सर यहां पर क्या बोलते हैं, अरे कॉन्फिडेंट हो जा, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ ले, उससे सही हो जाएगा। कहां से सही हो जाएगा? ये नहीं समझ रहे कि आपका कंट्रोल शिफ्ट हो गया मेरे दोस्त। आपका कंट्रोल सर्वाइवल ब्रेन के पास चला गया, थिंकिंग ब्रेन के पास नहीं गया। ये सेशन थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा डीप है, तो इसलिए उसको उस हिसाब से समझिएगा। थोड़ा सा हो सकता है पेनफुल हो, क्योंकि जब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होता है ना, तो हमारा ही ब्रेन हमें मना कर देता है कि पहले रहने देना यार, क्या पड़ा है, हो गया जो होना था, आगे चल। काहे को गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? लेकिन वो जरूरी है, ठीक है ना? अगर नहीं उखाड़ेंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, और रिपीट नहीं करना। जो जो कहावतें बनी हुई ना, जब जागो तभी सवेरा, उसका पर्पस यही है कि आप जाग जाओ और प्रॉब्लम को खत्म कर दो। जैसे एग्जांपल, इसको एक और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आपका जो आपका दिमाग है ना, वो एक वेदर ऐप की तरह है। देखते हैं ना हम अपने मोबाइल पे वेदर ऐप में कि कल बारिश होने वाली है या कल बारिश होगी। तो वो आपको आज, आज भी उसका काम क्या है, वो आपको आज भी फोरकास्ट करके बता रहा है कि बारिश हो सकती है। पर रियलिटी में शायद मौसम वैसा नहीं है। लेकिन आपने जो वेदर ऐप को अपने डेटा फीड करवा रखा है, वो वैसी चीज दिखा रहा है आपको। और आप मान लीजिए उसी वेदर ऐप पर डिपेंडेंट रहते हैं और अपने एक्शन उसके बेस पर लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम डिसीजन कैसे जाएंगे? इसलिए कई बार हमारे आज से कुछ 5-7 साल पहले तक किसान अपने भारत की वेदर ऐप पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस पर डिसीजन ले लेते थे, उनको नुकसान ज्यादा होता था। कई बार आपने सुना होगा ना न्यूज़पेपर में कि हम फोरकास्ट नहीं कर पाते कि कब बारिश आने वाली है, कब तूफान आने वाला है। तो बस क्योंकि डेटा पुराना है, टेक्नोलॉजी पुरानी है। एम आई राइट? तो वही डेटा अगर मेरे दिमाग में पुराना है, वही टेक्नोलॉजी अगर मेरे दिमाग में पुरानी है, तो प्रॉब्लम है कि हम इसको अलग नजरिए से देखेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति एक बार फेल हो गया, और उसके साथ एक इमोशन अटैच हो गया, ठीक है? ब्रेन ने टैग लगा दिया कि नेक्स्ट टाइम से ना ऐसा कुछ होगा तो ट्रिगर हो जाएगा। क्या ट्रिगर होगा? फियर, डर। डर ट्रिगर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा लेमन का एग्जांपल है, बहुत पुरानी बात है, स्कूल टाइम की बात है। डर की, मैं डर का आपको, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। डर क्या होता है, शायद हो सकता है आप भी रिलेट कर पाए इससे। शायद मैं 12th में रहा हूँगा। तो हमारे एक मित्र हुआ करते थे, वो एक लड़की को पसंद करते थे। तो पसंद करते थे, तो
उनको ये था कि मैं इससे बात, अच्छा पसंद करते कोई 3-4 साल हो गए उन्हें, तो 9-10 से पसंद करते होंगे। तो उनको था कि बात करनी है, बात करनी है, 12th के बाद स्कूल खत्म हो जाएगा। तो वो इनसे बात करने जाते हैं। और बात करने के लिए जब जाते हैं ना, वो लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखाती, मना कर देती है, मतलब बात करने से ही मना कर देती है। वो इतना डर उसके मन में बैठ गया, इतना डर बैठ गया, क्योंकि 3-4 साल से था। वो उसके बाद 4 साल के लिए आईआईटी गया। उसके बाद उसने 2 साल की मास्टर्स की। उसके मन में इतना डर बैठ गया कि लड़कियों से बात नहीं करनी। हमें आज भी याद आता है कि उस डर की वजह से उसको शादी के लिए मनाना बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में ये था कि भाई मेरा प्यार, मतलब प्यार ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके ये था, नहीं यार, शादी के लिए भी जाऊंगा ना तो लोग मुझे मना कर देंगे, मुझ में कोई कमी, मुझसे बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो? तो एक बार अगर डर बैठ गया और आपके साथ उसका एक इमोशनल अटैच हो गया, तो वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है। किस किस को अपने कॉलेज दिन याद आ रहे हैं या स्कूल के डेज याद आ रहे हैं? मैं जानता हूँ कुछ, कई लोगों को कुछ लिमिटेशन है, वो शायद चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ईमानदारी से हम सबको पता है सारी बात, ठीक है। सभी लोग निकले हैं वहां से। चलिए, ठीक है। तो आपको इस पे, इस लूप को अगर बार 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 स्ट्रांग बना दिया, तो लूप आपको छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। इस लूप को आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। एक काम करो, वापस आंखें बंद करो, मुस्कुराते हुए एक बार आंखें बंद करो। सोचो उस सिनेरियो को, उस मोमेंट को जो आपने अवॉइड किया था। सोचो उस सिनेरियो को, उस मोमेंट को जिसको आपने अवॉइड किया था। अब ईमानदारी से डीपली सोचना, वो आपका खुद का डिसीजन था या डर था? दोबारा बोल रहा हूं, आंखें बंद करते हुए उस मोमेंट पे जाओ, उस मोमेंट पे जाओ, उस समय को देखो, विजुलाइज करो और देखो, उस समय आपका डर था या आपका खुद का डिसीजन था? अब आंखें खोलो, बताओ, डर था या डिसीजन था? डर को फियर लिखो, डिसीजन को डी लिख दो। एफ मतलब फियर, डी मतलब डिसीजन। फियर, डिसीजन, कॉलेज, स्कूल, स्कूल कॉलेज में थी, ओके। फियर, फियर, डिसीजन, ओके। तो समझ में आ रहा है, तो डिसीजन आपका था क्या? अब एक बात और सोचो, इसी से रिलेटेड है। तो कुल मिला के मतलब डिसीजन आप तो नहीं ले रहे, और आपको गलतफहमी तो इस बात की है कि लाइफ आप चला रहे हो। यही तो बोलते हो, मेरी लाइफ है, मैं जानू, मेरे को जो सही लगा मैं वो करूंगा। किसको सही लग रहा है? डिसीजन कौन ले रहा है? आप ले रहे हो कि आपका डर ले रहा है? या यूं बोलूं कि आप ले रहे हैं कि आपके जो पुराने डीपली स्टोर पैटर्न्स हैं वो ले रहे हैं? इम्पोज डिसीजन पे बात करेंगे जोशना। तो अगर ये बात समझ में आ जाए, जिस दिन हाथी को पता लग जाए कि इस रस्सी के अंदर भाई ताकत ही नहीं है, क्या वो उस दिन टिकेगा इसके ऊपर? हाथी को बताए कौन? हाथी को हाथी तो बताएगा, खुद ही तो बताएगा, खुद ही तो ट्राई करेगा। हमें बस इतना सा काम करना। सेल्फ डाउट सब कुछ एक साथ नहीं, मतलब एक साथ नहीं चलता, बहुत सारी चीजें एक साथ मतलब मिक्स कर देता है, वो स्लो पॉइजन की तरह। एक बार में कुछ नहीं छीनता सेल्फ डाउट, स्लो पॉइजन होता है। ये धीरे धीरे काम करता है, रोज थोड़ा 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 आपको ब्रेक करता है, थोड़ा थोड़ा आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। फिर वो आपका बिहेवियर ही बन जाता है, फिर हमारे पर लेबल लगते हैं यार, ये ना थोड़ा सा कंफर्ट में रहना पसंद करता है, ये ना थोड़ा सा चीजों को इजीली करना पसंद करता है, इसके ना बस की नहीं है यार, ये मार्केट में जाएगा ना तो इससे लोगों से बात नहीं होगी, ये बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, नेगोशिएशन नहीं कर सकता है, इसका नेचर ही नहीं है इस तरह का। तो हम लेबल्स लगाते हैं। ये ये अगर कहीं जाएगा ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएगा, पक्की बात है। ये लेबल्स लगते हैं। क्यों? वो लेबल्स धीरे 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 वो अंदर बैठ जाते हैं, और उसे हम ही बताते हैं, और साथ वाले इसको और ज्यादा इम्पोज कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लाइंट था, अर्जुन नाम से थे जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके पास ना आइडियाज बहुत हुआ करते थे, हमेशा उसके पास आइडिया रहते थे कि ये काम कर सकता हूँ,
ये वाला काम भी अच्छा है, उसका लाइजनिंग भी बहुत अच्छा था, नेटवर्क भी बहुत अच्छा था, और पैसे की भी भगवान के दया से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी उससे बात करूं, अभी ना मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूँ, इसको डीप स्टडी कर रहा हूँ, परफेक्ट टाइम पे इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। इस बात को सुनते सुनते मुझे 4 साल हो गए। जब मैं शिफ्ट हुआ था उससे पहले की बात है ये। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ना एक क्लैरिटी है कि अगर फेल हो गया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। लगने कितने लाख रुपए भी नहीं लगने। तो उसको हर चीज की पहले श्योरिटी चाहिए। हर चीज की पहले श्योरिटी चाहिए कि ये सब सफल होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा कर लिया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर चीज की पहले श्योरिटी हो सकती है क्या? अगर हर चीज की पहले श्योरिटी होती तो अमेरिका ईरान पे हमला ही नहीं करता। हर चीज की अगर श्योरिटी होती तो रशिया यूक्रेन पे हमला नहीं करता। भाई उनके पास तो सारा डेटा है। तो फिर हमारे पास श्योरिटी कहां से आ सकती है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, सेशन को दो तरह से लिया जा सकता है। इस सेशन के अंदर मैं और ज्यादा डीप साइंस में जा सकता हूँ, जो हो सकता है शायद आपके बहुत ज्यादा काम ना आए। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मैं अगर उसको बहुत लेमन में ले आऊं तो शायद उसको आप अभी इमिडिएटली आप सेल्फ डाउट को कम कर पाए। एक काम करते हैं, इसको वापस से आंखें बंद करते हैं। मुस्कुराते हुए एक बार आंखें बंद कर लीजिए। और अभी 2026 चल रहा है। हम सेम मई, इसी मई में 2031 के अंदर है, यानी कि 5 साल के बाद। 2031 में 5 साल के बाद आप कहाँ हैं? जो आपको दिख रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? सेम जगह पर? जो आपको दिख रहा है उसको ध्यान से देखिए, या उस पोजीशन पे जो आप चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, या उस पोजीशन पे जो आप चाह रहे हैं। अब धीरे से आप आंखें खोलिए। कहाँ थे? जहां आप चाह रहे थे, या आपको लग रहा था कि शायद अभी भी दिक्कत है? एक बार लिख लो, फिर बात करेंगे। चैट बॉक्स में बताओ, फ्यूचर में आप कहाँ दिख रहे थे, जो आप चाह रहे थे, या अभी भी वो डर आपके सामने था? सभी से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। डिजायर प्लेस, जोशना मैम कह रहे हैं। ओके, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी से फटाफट। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बियॉन्ड इमेजिनेशन, डिजायर प्लेस, फ्यूचर। क्या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कभी बोल सकता है कि नहीं यार, मेरे को अभी भी तब भी डर ही रहेगा? क्योंकि हमारा ब्रेन क्या चाहता है? बैक टू द बेसिक्स। भैया तू खुश रहे। हमारा ब्रेन हमें सेफ रखना चाहता है, हमें हैप्पी रखना चाहता है। तो हमारी हैप्पीनेस किसमें? 5 साल बाद भैया अपने हर हर प्रॉब्लम दूर हो चुकी होगी। वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, या फिर फाइनेंशियल हो। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? चलिए, मुस्कुराते हुए फिर आंखें बंद कर लीजिए। अभी देखते हैं। अभी आप अभी आप 2024 मई में है, 2025 मई में, सॉरी, 2025 मई में जिस परिस्थिति, जिस सर्कमस्टेंस, जिस कंडीशन में आप थे, आपने तब सोचा था कि मेरी 1 साल बाद, अगले साल तक लाइफ मेरी प्रॉपर सेट हो जाएगी, 2026 आएगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना सा बताइए, क्या जो आप सोच रहे थे उतना कुछ कर लिया आपने? या 2025 वाली लाइफ उतनी ही है? या अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो क्या, कितने परसेंट हुआ है? 50, 10, 15, 5, 20, 50, 100, कितना? या नहीं हुआ तो 0%? या बाई चांस डी ग्रेड हो गया, माइनस में चला गया? कमेंट बॉक्स में लिखिए बात आप। आपकी आपकी लाइफ है, अपनी 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 लाइफ के हिसाब से, किसी और को देख के मत कीजिएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है।
किसी और को देखकर नहीं, अपने। यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है कि वो आपके कमेंट बॉक्स, आपके चैट बॉक्स को पढ़कर वो अपने कमेंट चेंज कर लेगा या आपको जज करेगा। अपने अपने लिखने। तो अगर आपका पैटर्न ब्रेक हुआ है तो आपको इंक्रीमेंट दिखेगा। अगर आपका पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ तो अगले 5 साल बाद कैसे हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है तो अगले 5 साल बाद क्यों होगा? और अगर ये ब्रेक हुआ है तो अगले 5 साल बाद श्योर शॉट होगा। उसमें कोई डाउट ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना पड़ेगा ये। अगर आप इसको समझ जाते हैं ना कि अगर आप पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तो आज भी हम वहीं रहेंगे, वो एक फैंटेसी में जीते रहेंगे। और वो सेल्फ डाउट कभी आपको आगे जाने नहीं देगा। अब सेल्फ डाउट की वजह से जो चैलेंजेस आते हैं वो हमने पहले डिस्कस कर लिए कि उसकी वजह से या तो हमारा रिलेशनशिप जाता है, या हमारा करियर जाता है, या हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा होता है नहीं होता? है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा इसे। तो आपके अगर पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो आपको अभी से इस पे काम करना पड़ेगा। दोबारा फिर से आंखें बंद कर लीजिए एक बार, और एक बार ये देखिए कि आपके पैटर्न अगर ब्रेक हुए हैं तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप ऐसा। हो सकता है बुक पढ़ रहे हो सकता है आप कोई एसोसिएशन में हो सकता है आप कोई ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंडफुल एक्टिविटी कर रहे हो सकता है आपने कोई और चीज की है। उसको देखिए एक बार, कौन सी एक चीज है जिसने आपको ज्यादा हेल्प किया है। क्यों देखना है इसे? नियम तो एक ही है। अगर आप उस डेटा को पकड़ लो जिसकी वजह से आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसी माल को बेचो तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो हमने कब चेक किया? तो आज मौका है हम चेक कर लें कि किस वजह से मेरे अंदर जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है। कौन सी चीज है जिसको हम डेवलप कर सके, जिसको हम डेवलप कर सके। चैट बॉक्स में लिखिए कि इसकी कौन सी ऐसी हैबिट थी जिसको आपने चेंज किया, इंप्रूव किया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। चैट बॉक्स में अगर आप लिखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जाता है कि इस पर ज्यादा एफर्ट लगाना। मान लीजिए आपके आपके एक लैपटॉप पे एक फोल्डर है, जिसपे फोल्डर के राइट क्लिक पर आप क्लिक करो, उस पे आता है ना लास्ट मॉडिफाइड। अब मान लीजिए आपने 4 साल पहले उस पे कुछ काम किया था, तो उस पे क्या लिखा हुआ आएगा? लास्ट मॉडिफाइड 4 years बैक। अब उस पे आपने काम ही नहीं किया तो क्या अपग्रेड दिखेगा? नहीं। वही अगर आपने उसको पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते कुछ काम किया तो उस पे लिखा हुआ आएगा लास्ट मॉडिफाइड। आपने कब उसे मॉडिफाई किया, कब उसको अपग्रेड किया, कब उसके अंदर कुछ चेंजेस किए। तो आपने पिछले 1 साल के अंदर जो चेंजेस किए हैं वो अगर आपने नोट कर लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। एसोसिएशन, मेंटल एक्सरसाइज, फोकस ऑन सेल्फ, चीजों को करने से एसोसिएशन, ग्रुप एंड सेल्फ प्रैक्टिस, मेडिटेशन, कनेक्शन विद गॉड, प्रोकास्टिनेशन कम हो गया, बहुत क्लैरिटी आई, एक्शंस लेने स्टार्ट किए। आई हैव चेंज सो मेनी पैटर्न्स। वंडरफुल। आपको ये देखना कि किस वजह से आए हैं, क्योंकि ना ब्रेन का नियम बहुत सिंपल है। उसके पास मैग्नीफायर है, जिस पे आप ध्यान ले जाओगे उसको वो बड़ा कर देगा। आपका गया कि एसोसिएशन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं, तो वो आपको एसोसिएशन की तरफ पुश करेगा। ऐसा ही होता है भी। अगर आपने अपना भी देखो, आप अपना बजट बनाते हो ना, बजट में देखते हो ना कितना किस पे खर्च हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर सारी प्लानिंग करते हो। तो ऐसे ही ब्रेन का है, ये ब्रेन का बजट बनाया आपने। ब्रेन पे आपने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा आपको फायदा दे रहा है, और आपने उस पर री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया इन टाइम्स ऑफ मनी, इन टाइम्स ऑफ एनर्जी। और जैसे जैसे वो करते जाओगे आपके डाउट्स खत्म होते जाएंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? समझ में आ रहा है सेशन? चीज समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इतना सा अगर समझ में आ रहा है ना तो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली या हो जाएंगी। अच्छा, ये
कभी मन में नहीं आता आपके कि ये सेल्फ डाउट आता कहाँ से, इसके रूट्स कहाँ हैं? जैसे इसकी ना लेयर्स हैं, मान लीजिए इसकी जो पहली लेयर है वो साइकोलॉजिकल है। जब आप छोटे थे, जब आप 2 5 7 8 साल 10 साल के थे, ठीक है, तो आपके यहाँ पर बात होती होगी, जो आप सुनते हैं, जो फील करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गर्मियों के समय है, ठीक है, अरे यार एक ही कमरे में बैठ जाओ यार, क्यों 2 पंखे चलाने हैं, क्यों बिजली बिजली का बिल ज्यादा आएगा, फिर अपन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसा होता नहीं होता? या एक ही कमरे में बैठ जाओ, एक जहाँ पे कूलर लगा हो वहीं पे बैठ जाओ। फिर उन्होंने इसको बड़ा प्यार से ना एक नाम दिया। पहले कितने प्यार से रहते थे एक कमरे में सारे, प्यार से रहते थे कि पैसे कम थे, ठीक है। ये हम अपने आप को बहुत स्वीटली एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या मैसेज गया होगा, ठीक है ना। द सेविंग्स, सेविंग इस तरह से करना। जैसे अभी हमने कल हमारा पॉडकास्ट गया, बड़ा अच्छा एग्जांपल उन्होंने, बड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। हमने उनसे पूछा कि एक जॉब वाला बिजनेस शुरू करना चाहता है, और वो इसलिए भी नहीं करता कि उसके अंदर एक डर होता है, और अगर कर लेता है वो इस चक्कर में करना चाहता है कि उसे 9 से 5 से बाहर आना है। ऐसे ही होता है, 9 to 5 जॉब नहीं करनी, 9 to 5 जॉब नहीं करनी। लेकिन जब वो बिजनेस करने लगता है तो पता लगता है, अरे भाई ये तो 9 से 9 की जॉब है, छुट्टी भी नहीं है। क्या माइंडसेट है इसके पीछे? माइंडसेट कौन सा है? हम डेलीगेट नहीं कर पाते। वैसे ही डेलीगेशन ना करने वाला माइंड कहाँ से आया? जैसे पुराने छोटे शहरों में अगर आप जाएं, जहां पर इजीली ऐसी चीजें होती हैं, घर बन रहा है या कोई काम चल रहा है, एक काम जो मजदूर कर सकता है, लोग कई बार खुद करने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम खुद आना चाहिए जी, वो ईंट को उठा के खुद ही लगाने लग जाते हैं, पेंट करने लग जाते हैं। एक आप अपने मन से करने की अलग बात है, फिर लास्ट में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने 1000 1200 बचा लिए, तो वही माइंडसेट आपका बिजनेस में भी रहने वाला है, वही माइंडसेट आपका आपकी लाइफ में भी रहने वाला है। बिजनेस में कैसे रहेगा? वो जो लिमिटिंग बिलीफ है कैसे बना कि अगर यार मैंने लड़का रखा, वो सफाई करेगा, इससे चल मैं ही सफाई कर लूंगा, 4000 रुपये मेरे महीने के बच जाएंगे। आपका काम था उस प्रोडक्टिविटी पे लगाना। तो आपने अपने ऊपर डाउट रखा, आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। एक्चुअली में डीप थॉट क्या है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है अंदर से कि मैं अपने बिजनेस को 4 गुना कर सकता हूं, इसलिए मैंने वो 4000 को बचाने की वैल्यू ज्यादा करी। लेकिन ये आया कब? लेकिन ये आया कब? आया आपके बचपन में। कब? जब आप छोटे थे। ऐसे नहीं है, और छोटी छोटी बातें होती हैं, तू कर ही नहीं सकता, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हें अकेला अगर भेज दिया तुम खो जाओगे, तुम चीजें छोड़ के आ जाते हो, तुम कुछ करेंगे, वो सारी जिंदगी में ऐसा ही करता है। अब ये छोटी छोटी वॉइसेस होती हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अक्सर लोगों को, बच्चों को बोल दिया जाता है जब हम छोटे होते थे, ज्यादा मत सोचा करो, काम किया करो। सोचना हमारा मेन काम है भाई। ये आवाज आपकी नहीं है, लगती आपकी है, आपकी है नहीं। ये एक ना वो बिलीफ है जो आपने दूसरों से उधार ली है, जो जो आपने मांगा भी नहीं एक्चुअली। वो वाला बिलीफ मिल गया आपको, जो आपने मांगा भी नहीं और दूसरे ने आपको इम्पोज कर दिया, आपके ऊपर डाल दिया। कॉन्शियसली आपने चूज नहीं किया, लेकिन आपके ब्रेन ने मान लिया। मान लेते हैं, जैसे इसको ही समझो, आपके अंदर एक कैसेट डाल दी बचपन में, अब वो कैसेट तब से चल रही है जब से आप छोटे थे। आपने कभी चूज नहीं किया इस कैसेट के अंदर क्या चलेगा, कौन से गाने चलेंगे, आपने चूज नहीं किया, वो ऑटोमेटिक चल रही है। और आज, आज का जो आपका काम है उस कैसेट को पहले सुनना और फिर इसको मॉडिफाई करना, रीचेंज करना उसके अंदर, जिसको आप सेट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। ध्यान है आपको, पहले कैसेट्स को हम रीराइट कर सकते थे, सीरीज को भी रीराइट कर सकते हैं, सेम विद। तो आप पे किसी ने अगर डाल दी कैसेट, तो अब तो आपके पास मौका है ना। एक बार वापस फिर आंखें बंद करो, एक बार सोचो आप, माइक्रो इंट्रोस्पेक्शन करो कि कौन सा ऐसा बिलीफ था जो बचपन में आपको डाला, और आप आज भी आपके मन में है, आज तक आपके मन, अभी भी आपके मन में वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जो बात बहुत बार आपने बात सुनी होगी। सोचो एक बार। आंखें खोलो और कमेंट बॉक्स में बताओ।
आंखें खोलो, फिर कमेंट बॉक्स में बताओ। उठने पर परसों जितनी चादर, अच्छा उतने पैर पसारो जितनी जितनी चादर होगी। ठीक है। ये तो बहुत चला था। ठीक है। सेल्फ डाउट रहा है। सभी को लिखना है। सेल्फ डाउट तो है, किस चीज पे, किस कारण से? पेरेंट्स ने ट्रस्ट नहीं दिखाया, कोई एक बात बोल दी, आपने वो ट्रस्ट नहीं अचीव किया। ये अगर आप चीजें देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा साइकोलॉजिकली हमने इतनी चीजें स्टोर कर लिया है कि हमें प्रॉब्लम होती है। इसी की एक नेक्स्ट लेयर है जो बायोलॉजिकल है, जो आपके गट में है। पहला साइकोलॉजिकल है। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट यहां पर है, अगर आपको पेन पॉइंट का रूट कॉज पता होगा कि साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकली दूर होगी। अगर वो फिजियोलॉजी पर है, बायोलॉजिकल है, तो वो बायोलॉजी से दूर होगी। बॉडी में जो आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं, हमने कई बार इस पे बात करी है। और बॉडी में भी स्पेशली कहाँ होते हैं? आपके पेट में, आपके स्टमक में। ये आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके गट से सेरोटोनिन बनता है। वो केमिकल जो आपको काम रखता है, जो आपको कॉन्फिडेंट रखता है, या यूं बोल सकता हूं जो आपका मणिपुर चक्र है, जहां पर आपका फायर एलिमेंट है, अगर उस पर सही तरह से आपने काम नहीं किया तो आपके अंदर से काम करने की जो इच्छा है वो शायद उतनी नहीं रहेगी। प्लानिंग रहेगी, एक्शन नहीं आएगा, फायर एलिमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो ये बिलीफ कहाँ स्टोर हो रहा है? बायोलॉजी में। अगर बायोलॉजिकल स्टोर हो रहा है तो आपके पेट में स्टोर हो रहा है। इसी वजह से जब गट खराब होता है तो खाना ठीक से नहीं डाइजेस्ट होता, नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। एक कीटोन करके एक केमिकल होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप नमनेस महसूस करते हैं। सब ठीक होते हुए सब ठीक नहीं लगता है। आप रोज सोचते हो कि मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन तब भी नहीं कर पाते हो। आप रोज रात को प्लानिंग अलग करते हो, दिन में अलग हो जाते हो, तो दिन में जो कुछ होता है वो रात को कुछ और होता है, तो आप बार 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 मूड स्विंग्स के शिकार हो जाते हैं। फिर एक मन में डीप थॉट बैठ जाता है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, कर लिए जितनी कोशिश करनी थी, हो ही नहीं पा रहा मुझसे, मुझ में कोई प्रॉब्लम। होता है किसी के साथ? बहुत सिंपल सा सवाल पूछता हूं आप लोगों से, कितनों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आप नर्वस होते हैं, एंशियस होते हैं, तो पेट में कुछ होने लग जाता है, टाइटनेस से कुछ ऐसा? एक बार फिर से आंखें बंद कीजिए, और 1 मई से पहले, 1 मई को जो आए थे, उनको 1 मई से पहले पिछले कुछ दिनों में आपकी नींद कैसी रही है, आपका खाना कैसा रहा है, आप स्ट्रेस के अंदर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी कैसे आपको फील करवा रही, कॉन्फिडेंट फील करवा रही है, अंडर कॉन्फिडेंट करवा रही है, क्या फील करवा रही है? चेक करो एक बार। और अगर इसको आप रूटीन में चेक करने लग जाओ ना, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने अंदर झांकते ही नहीं। आंखें खोलो, बताओ। चेक योरसेल्फ। अगर हम उसको रूटीन में चेक करने लग जाए तो हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। हम देख ही नहीं पाते। एम आई राइट और रॉन्ग? ये देखते हैं हम। कितने लोग हैं ये झांक के देखते प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे घर में आपके दीमक लगे, और आपको, अगर आप रूटीन में उस जगह को खोलते रहते हैं, और आपको पता है यहां से दीमक शुरू हुई, तो आप दीमक को उखाड़ देंगे ना, खत्म कर देंगे, वहां पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मैं राइट और रॉन्ग? आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको खोला ही नहीं 6 महीने। 6 महीने इसको आपने खोला ही नहीं, तब तक वो दीमक आपके पूरे फर्नीचर को खा चुकी होगी। कभी आपने देखा है आपके पुराने घर हैं जो बंद पड़े हैं, जो कई बार प्रॉपर्टी ली हो, हमने कभी खोली नहीं हो, फिर आप जाते हो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, देखते हो कि उसके इतने बुरे हाल हो गए हैं कि उसके रेनोवेशन में इतना पैसा लग जाएगा, अंदर से इतनी तरह से बदबू आती है, होता ही नहीं होता? तो जब हम अंदर नहीं झांकते हैं ना, तो अंदर से ही वो सड़ान, वो बदबू आती है, क्योंकि वो बीमारी फैल चुकी होती है। और इसका रीजन क्या है? अंदर झांकने में डर क्यों लगता है? क्योंकि वो डाउट इतना ज्यादा गहरा है
कि अंदर झांकेंगे तो फिर से पेन आएगा, और फिर कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जिसको हम देखना ही नहीं चाहते। इसलिए बार बार बोला जाता है कि हर चीज को क्लोजर देना बहुत जरूरी है। अगर आप अवॉइड करके आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी अंदर नहीं झांक पाएंगे। ये बहुत ज्यादा होता है रिश्तों के अंदर। हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। एक होता है समझदारी से उसके साथ बिहेव करना, एक होता है कि फील हुआ, बुरा लगा, लेकिन मन में रख लिया, रिएक्ट नहीं किया। तो वो रिएक्ट तब नहीं किया तो क्या हुआ, अंदर तो रह गया। तो फिर हम बाद में क्या बोलते हैं, ये जब गुस्सा करते हैं ना, चाहे वो पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तब एक बार में ऐसा गुस्सा करते हैं, तब बस इनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। ऐसा क्या खतरनाक है? क्योंकि वो भरा पड़ा है, अंदर ही अंदर दबे जा रहा है। थैंक यू करुणा मैम, वंडरफुल। एक और लेयर होती है। तो पहली थी साइकोलॉजिकल, दूसरी थी आपकी बायोलॉजिकल, एंड थर्ड जो होती है वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट कर देती है। और ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट, केमिकली न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर। लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी जो लोगों को दिखती है, जो आप पब्लिक में बैठे हो, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो शायद आपको भी नहीं पता, लोगों को तो कहां से ही पता होगा। लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी है वो आपको भी दिखती है, और आपके लोगों को, आपके साथ वाले लोगों को भी दिखती है। और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, हम अपने एक फेलियर को अपनी पहचान मान लेते हैं। एक बार फेल हो गए, उसी को अपना इवेंट बना लिया एक बार। अक्सर लोग इसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, तो क्यों गलत हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अब मेरे साथ ही क्यों हुआ इसका ओशो बहुत अच्छी बात बोलती हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमें हर चीज जाननी है, हमें और वो कहते हैं कि ये हर चीज जानने वाला ही सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। कुछ चीजों को ना जानना ज्यादा बेहतर होता है। आप हर चीज पे जानकर कुछ नहीं कर सकते, तो आपको वहां से हटना पड़ता है। आप फेल हो गए, होंगे कोई चार कारण, आप उससे लर्निंग ले सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, प्रॉब्लम है। और लोग अक्सर यही करते हैं गलती, अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। और इसलिए कई बार मैं मजाक में भी बोलता हूँ, ये स्टार्टअप वाले जितने भी है ना, ये इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। जो सफल हो गए वो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी लोग जब इंट्रोडक्शन देते हैं, मैंने 3 स्टार्टअप शुरू किए और बंद कर चुका हूं, चौथा है मेरा। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा भाई, चौथे में ऐसा क्या कर रहे हो, 3 में से क्या सीखा? नहीं नहीं, वो तो हो गई थी गलती, तब बचपना था मुझे। अभी अभी शुरू कर रहा हूँ, इन्वेस्टर की तरफ आया हूँ पैसा लगाने के लिए, घर से पैसा लगाया है, तो वहां से आपकी आइडेंटिटी बन रही है। आप अपनी फेलियर को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हो, और अपने आप को रीजन दे रहे हो। ये वैसा ही है जैसे एक दिन बारिश आई तो क्या हम कह सकते हैं कि मैं ही बारिश हूं? वो अलग चीज है, मौसम अलग चीज है, हमारी लाइफ अलग है। हमारी लाइफ वेदर की तरह नहीं, रोज नया चेंज होता है, रोज हमारी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। उस बिहेवियर को अगर आप समझ जाते हो तो आप उसके बेस पर एक्शन ले सकते हो। पतंजलि इस पे बहुत अच्छी बात बोलते थे। अस्मिका, इसको अस्मिता कहा जाता है, जहां पर आप फॉल्स आइडेंटिफिकेशन में की प्रॉब्लम में फंस जाते हो। हम वो है ही नहीं जो हमारे थॉट्स हमें कहते हैं। हाँ, हमारी आइडेंटिटी बहुत अलग है। हम वो हैं जो उन थॉट्स को देख सकते हैं। दोनों में अंतर है। मैं वो नहीं हूं जो मेरे विचार हैं, मैं वो हूं जो इन थॉट्स को देख सकता हूं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? आप फेलियर नहीं हो, आप तुम वो जो जो फेलियर के बाद यहां बैठकर सीखने आए हो। अंतर समझ में आ रहा है? और हम अक्सर क्या गलती करते हैं कि मैं फेल हो गया, मैं डायबिटिक हूं। आप फेल नहीं हुए हो, एक प्रोसेस फेल हुआ है, उस प्रोसेस को रीडिफाइन करना, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। तो ये क्यों होता है, जब हम उन थॉट्स को अपना बना लेते हैं, एंड दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डाउट। तो सेल्फ डाउट की जो सही डेफिनेशन है, जो हमारा क्रक्स है अभी तक के सेशन का, सबसे इंपॉर्टेंट, इस सेल्फ डाउट और कुछ नहीं है, जब हम अपने विचारों को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। इवन ये तो सक्सेस में भी आएगा ही नहीं आएगा कि मैं बार बार सफल हो रहा हूं, और इसी को अगर मैं अपनी आइडेंटिटी मान लूं, तो फिर मुझे क्या आ जाएगा? अहम, ईगो। ठीक है? तो वहां से प्रॉब्लम, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे।
तो आपके थॉट्स आप नहीं हो। जब आप अपने थॉट्स को अपना मान लेते हो तो वो सेल्फ डाउट कहलाता है, तब वो डाउट कहलाता है। तो डेफिनेशन समझ में आई? कभी आपने इस तरह से सोचा है ना? इसको बस इसको इसी तरह से थोड़ा सा अगर अपने आप पर ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब एक काम करो, वापस से आंखें बंद करो, ईमानदारी से आंखें बंद रखते हुए एक बार इंट्रोस्पेक्ट करो। सोचो, जिसको अभी आपने लिखना है, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने अपने आप को दे रखी है। ऐसा कौन सा नाम आपने अपने आप को दे रखा है जो बाई चांस था तो वो इवेंट आपका परमानेंट सच नहीं था, लेकिन आपने उसको अपना मान लिया। कुछ भी हो सकता है, और वो गिल्ट को आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली। आंखें खोलो, अब बताओ। इट्स नॉट अबाउट यश मैनिफेस्टेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसको आपने अपना अपना ही वो मान लिया। जैसे मैं आपको बहुत एक रूड, बहुत ही ब्रूटल एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक व्यक्ति है, 43 या 44 के आसपास होंगे, वेल स्टैब्लिश्ड, अच्छी फैमिली, दो बच्चे, अच्छा कुछ। गिल्ट क्या था? क्या मैं जब 16-17 साल का था ना, जब मैं 16-17 साल का था, मेरा अपने ही किसी रिलेटिव जो उनकी आंटी लगती थी उनकी तरफ लस्ट वाली भावना थी। कि अब मैं जब सोचता हूं और मुझे याद आता है ना, मुझे बहुत घृणा होती है अपने आप के साथ। बहुत गंदा लगता है मुझे। क्या उस लस्ट के चक्कर में एक बार मैंने कोशिश भी की कि शायद जाके मैं उनको ऐसी बात बोल दूं। मैंने बोली नहीं, लेकिन ये चीज मुझे खा जाती है अंदर से। मुझे बार बार वो विजुलाइज होता है, बार बार वो मेरे को नजर आता है। तो उसने अपने आप को क्या आइडेंटिटी दी? आई एम नॉट गुड, मेरा करेक्टर अच्छा नहीं है। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, वो अपने बच्चों को अपने साथ नहीं सुलाता था। उसको डर लगता था। उसको इतना डर लगता था, उसको लगता था नहीं यार, मैं आई एम नॉट गुड पर्सन। ना उन्होंने गलत किया, सिर्फ उस एक इवेंट ने उनकी आइडेंटिटी, जो पिछले 22-23-24 सालों से वो लेके चल रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने बच्चों के उतने करीब नहीं आ पाए। तो ये उनकी आइडेंटिटी थी या एक इवेंट था? क्या इसको लेके चला जा सकता है? क्या इसमें उनके बच्चों की कोई गलती है? इस इवेंट को माफी मांगकर अपने आप से दूर किया जा सकता था। तो मैं आप ही से वो पूछ रहा हूं, आपकी ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने अपने आप को दे रखी है? मैंने इसलिए इतना ब्रूटल लिया एग्जांपल, क्योंकि ये ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन ये बातें किसी को शेयर तो ना कर सकते हैं, और इसलिए तो खा जाती है अंदर से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको उस इवेंट को पहचानना है और उस इवेंट को आप क्लोजर देना है। तो किस किस ने उस अपने उस लेबल को चेक किया? अभी कौन कौन चेक कर पाया? बस उस लेबल को पहचान लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि आप यहां लिखें, आपको लगता है ऐसा नहीं लिखना है, बट हाँ, आप अकेले में जब बैठे हो उसे लिखें और उसे बर्न कर दें। बस, ये खत्म हो गया, हो गई गलती मुझसे, अब आगे नहीं। तो होता क्या है, आप क्या करना है, इसको इसको मैं आपको एक सिस्टम, एक फ्रेमवर्क भी दे रहा हूं कि आपको अगर सेल्फ डाउट आता है तो उसको दूर कैसे करना है। तो जो पहला स्टेप है, नेम इट। उसको आप नाम दो। जब भी कोई फीलिंग आए उसको हमेशा नाम दो। ये मेरा डाउट है, ये मेरा डर है, या मुझसे नहीं होगा वाली जो चीज आपके अंदर आ रही है, उसको अंदर बताओ। ये जो अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मुझसे नहीं होगा, उसको नाम दो आप। और उसको अपने अंदर ही अंदर बोलो, अगर आ गया है तो फिर मैं जानता हूं कि कौन हो आप डर हो, कि आप डाउट हो। उसको आप नाम दो, और जैसे ही आप उसे नाम देंगे ना, ये एक लाइन बड़ी मैजिकली काम करती है।
और न्यूरो साइंस को बहुत ब्यूटीफुली इसको डिफाइन करती है। जब आप एक थॉट को लेबल कर देते हो ना, तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा रैशनल ब्रेन है, वो एक्टिव हो जाता है और वो सारी ग्रिप ले लेता है एमिगडाला से। ये वैसा ही है जैसे आपके शरीर में सारे बैक्टीरियाज हैं। जैसे ही आपको किसी एक बैक्टीरिया ने हिट किया, तो सारे बैक्टीरिया तो ना एक्टिवेट होंगे। बस बॉडी को ये पता लगना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया हिट किया है, वो वाला एंटीबैक्टीरियल एक्टिव हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम को वहीं खत्म कर देता है। ऐसे ही होता है, इसी इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इसे इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसे हमारे ब्रेन का इम्यून सिस्टम नहीं होगा। तो जब आप अपने थॉट को, इसको बोलते हैं साक्षी भाव, इसी को ही साक्षी भाव बोलते हैं। जब आप साक्षी भाव से किसी थॉट को देखते हो, तो आप उसको लेबल करते हो। और जैसे आप लेबल करते हो, तो आप उससे अटैच नहीं होते, डिटैच हो जाते हो। जैसे ही आप डिटैच होते हो, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। आई बात समझ में? दूसरा, स्टेप वन समझ में आ गया? स्टेप वन, आप नेम इट, साक्षी भाव से देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, इसको जैसे ही आपको पता लगा कि इस तरह की प्रॉब्लम है, डाउट है, फियर है, शेम है, तो इसको आप ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक पे हमने कई बार सेशन लिए हैं, आगे और भी ले लेंगे। हमारा जो मॉर्निंग और इवनिंग का बैच शुरू हो रहा है, उसमें भी हम करवा रहे हैं, इसको इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग होंगी। तो वहां पर आप ईएफटी करो, आपका जहां पर भी आपको पेन पॉइंट लग रहा है। और ये इतना पावरफुल है कि पीटीएसडी जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर तक को दूर करता है। बस इसको जज नहीं करना, आपने उस थॉट को ईएफटी से बाहर निकालना है। ठीक है? और वो कैसे बाहर निकालते हैं, इसका पहला थंब रूल ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, आप जानते हैं। मान लीजिए आपको डर है कि मैं पैसा लगाऊंगा तो बहुत रिस्क है, और पैसा मुझे फलता नहीं। बिजनेस मुझे फलता नहीं। कई लोगों के मन में आता है ना कि बिजनेस मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ये कहता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो आप वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं कि ये बात मेरे मन में बैठी हुई है कि बिजनेस मुझे फलता नहीं है, लेकिन ये मेरा डर है और इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और मैं सीख कर कर लूंगा। तो आपने प्रॉब्लम को सुनना है, समझना है, साक्षी भाव से उसको एक्सेप्ट करना है, उसको दूर करने के लिए लर्निंग के फेज में जाना है, और ये ईएफटी में करना है। तो ईएफटी कैसे करते हैं? हम टैपिंग करते हैं अलग अलग जगह पर। हमने भी सेशन में करवाया भी था। ठीक है? तो ईएफटी करो, स्टेप टू हो गया। और स्टेप थ्री होता है, जब आपने ईएफटी कर ली है, तो आप उसको रीफ्रेम करेंगे कि मुझसे नहीं होगा, ये मेरा ओल्ड बिलीफ था, मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं सीख रहा हूं, मेरा नया बिलीफ है। इसको जब आप अफर्मेशन के थ्रू बोलते हुए करते हैं, और जब आप ब्रेथ के साथ करते हैं ऐसे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। जब वो होता है, तब आपके पैटर्न्स ब्रेक होने लग जाते हैं। जैसे उस दिन नवप्रीत में हमने बहुत अच्छा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया भी। अपने आप चीजें होने लग गई। अपने आप कैसे होने लग गई, फ्लोलेस स्टेट कैसे आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि हमने उसको बहुत ब्यूटीफुली किया। अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में से चीजें हटने लग गई, और आप उतने कैपेबल हो गए, वो आप फ्लोलेस स्टेट में चले गए। सॉरी, फ्लो स्टेट में चले गए, गलत बोल गया मैं, फ्लो स्टेट में चले गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप सेल्फ बिलीफ को दूर करना चाहते हो, तो तीन स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम इट, साक्षी भाव से। दूसरा, ईएफटी। तीसरा, रीअफर्मेशन, अफर्मेशन को चेंज करते हुए, एडजस्ट करते हुए उसे चेंज कर दीजिए। यहां तक समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ये है हमारा पूरा सेल्फ डाउट का पूरा सेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन समझो लाइफ बदलो। इसका पर्पस यही है कि सेल्फ डाउट बहुत बड़ा हवा नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली। और अगर मैं स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री को काउंट करके बताऊं, तो लगभग 3.5 मिनट से लेके 8.5 मिनट का प्रोसेस हो सकता है। वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, कितना इसको इंटेंस प्रॉब्लम है और कितना इसकी जल्दी आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो कर सकते हैं इसे दूर। अब ये छोटी से छोटी बात पे लागू होता है, बड़ी से बड़ी बात को भी दूर कर सकते हो। इवन आप खुद नहीं, आप अगर आप मदर हो, फादर हो, आपके घर में आसपास कोई ऐसा है, तो आप उसको भी करवा सकते हो। क्योंकि सेल्फ डाउट अगर किसी के अंदर है और वो आपके आसपास भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी इफेक्ट करेगा करेगा। तो आपका पहला मोटिव ये होना चाहिए, आप अपनी एसोसिएशन का ध्यान रखो। गॉट इट? दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन समझो एंड लाइफ बदलो। आज हमारा टॉपिक था सेल्फ डाउट।
अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, हम ले सकते हैं। सेशन समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इजी था। जी फरहान, यश पे बात करते हैं आपसे। हेलो सर। हाँ। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। अब सर, ये सारी चीज़ें जो आज आपने समझाई, ये चीज़ों से मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 साल से निकल रहा हूँ। एंड टॉपिक भी सेम है, शादी। एंड अल्टीमेटली शादी नहीं हुई अभी तक। 2 बार एंगेजमेंट हुई। अगर आप ये रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पे आने वाला है सर, तो आप शायद नाम निकाल देंगे मेरा, तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो ये आइडेंटिटी अनोनिमस कर देना प्लीज। तो 2 बार एंगेजमेंट तक बात पहुंची, बट शादी नहीं हो रही। अब ये सेल्फ डाउट है, या मैं डर रहा हूँ, या क्या हो रहा है पता नहीं। बट ये डर स्कूल के टाइम से था। कभी मतलब दोस्त भी कोई लड़की को नहीं बना सके, और ये अभी तक मतलब कॉलेज में भी नहीं बना सके, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर में कोई अर्नर नहीं थे। तो आज मन खोल के आपको बता रहे हैं सर, आपको गुरु मान के, तो आप थोड़ा इसके लिए अगर गाइड करेंगे या ये रिलीज करा देंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। फरहान, इसमें बहुत सिंपल है एक्चुअली में। अगर आप इसको साइंटिफिकली समझेंगे, अगर मेरे मन में हम्म। कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एस्पिरेशन हो, या किसी चीज हम्म। को लेकर बहुत ज्यादा डर हो, दोनों ही एक हम्म। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। नेगेटिव ऐसा चेक नहीं कर सकते। नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो उसको बहुत कस के पकड़ लेते हैं, तो वो उससे हम्म। भागती है ना। और हम्म। किसी चीज को हम बहुत ज्यादा डरते हैं, वो वैसे के वैसे इवेंट होने लग जाते हैं। तो पहली बात तो आपको अपने सेल्फ बिलीफ पे काम करना पड़ेगा। पहला स्टेप बहुत अच्छा है, नेम इट। आपको थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हम्म। कहाँ आप फंसे हुए हैं। ठीक है, कौन से ऐसे ऐसे इवेंट थे। मान लीजिए 2 4 5 6 ऐसे इवेंट हो गए। आपकी फैमिली में आप सिंगल अर्नर हैं, इस चक्कर में आपको समय नहीं मिला। कोई ऐसा इवेंट हुआ जब आपको लगा कि आप बात कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, आपको शर्म आ रही थी, या किसी ने कुछ कह दिया। वॉट एवर, जितने भी इवेंट्स थे आपने इसको नेम किया। जब आप नेम करते हैं हम्म। कि आपने तब बात क्यों नहीं की, तब आपने इसको आगे लिखा कि मेरे को डर था, या आपको लगा कि मुझे शर्म आ रही थी, तो आपने इसको नेम किया। ऐसे आपने बाकी हम्म। चीजों को भी आपने लिखना शुरू किया। और ईएफटी पे हमारा सेशन हुआ है, तो उसको आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो अगर मैं पूरा करवाऊंगा तो इट्स इट्स बिकम अ मोर लॉन्गर टाइम। राइट राइट सर। तो ईएफटी में आप टैपिंग करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपके, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई शर्म आ रही थी, तो शर्म यहाँ स्टोर है। आप कंफ्यूज थे कि मैं बात करूं ना करूं, वो यहाँ स्टोर हो जाती है। कोई ऐसी बात होगी हम्म। जिसकी वजह से आपकी इंसल्ट हो गई, तो वो यहाँ स्टोर हो जाती है। तो आप टैप टैप करते हो तो वो इमोशंस बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। जब वो इमोशंस बाहर ठीक। निकलेंगे, तब वापस आप अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं। नाउ आई हैव लर्न, मैंने सीख लिया है कि कैसे महिलाओं से बात करनी है, कैसे उनके साथ पेश आना है। लॉजिकली मुझे आता है, कॉन्शियसली मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, ये तो हमें भी पता है कि एथिकली हमें कैसे हम्म। बात करनी है, किस रिस्पेक्ट से बात करनी है। लेकिन अब मैंने सीख लिया है, तो आई एम रेडी फॉर न्यू मेंबर इन माई लाइफ। तो जैसे आप ओके। अफर्मेशन करते हैं, वैसे वैसे आपका ऑरा चेंज होता है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, आपका मैग्नेटिक जो फील्ड है वो चेंज होता है, तो चीजें अपने आप अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑकुल्ट की बात हो रही है, इट्स अ न्यूरो साइंस। आप चीजों को अट्रैक्ट कर राइट है। सकते हैं जब आप हाँ उसके जी सर। कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम करके देखेंगे सर। थैंक यू सर। बाकी हमारा सुबह और शाम का एक वर्कशॉप शुरू हो रहा है 7 तारीख से। सुबह का अलग है, शाम का हम्म। अलग है। आप उसमें आना चाहें तो आ सकते हैं। उसका प्रोसेस ही यही है कि आपके ब्रेन को इस तरह से रीवायर करना। इट्स नॉट अ मेडिटेशन ओनली, देयर इज अ सेट ऑफ सम रूल्स जिसमें हम चीज़ों को सिखाते हैं सुबह और शाम के टाइम पर। वो 35 मिनट सुबह है, 40 मिनट शाम को है। तो उसका भी बहुत हम्म। इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसमें वैसे। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी सर। यश, बताइए। हेलो सर। सर, हेलो। जैसे एक एग्जांपल आपने दिया था कॉलेज के टाइम का, लिटिल तो लाउडर, लिटिल लाउडर। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अभी अभी है थोड़ी सी बेहतर क्लियर? आएगी अगर आप माइक पास में रखेंगे। ओके। जी सर, तो जैसे कि फरहान जी का भी क्वेश्चन था और आपने एक एग्जांपल भी दिया था। मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि कॉलेज के टाइम पे मतलब एक थी लड़की जिस पे मैं इंटरेस्टेड था, लेकिन शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टू मी। फिर ऐसा हुआ कि लेटर ऑन आई वाज इन टू कॉन्टैक्ट विद समवन, लेकिन फिर हमारे रास्ते अलग हो गए।
लेकिन ऐसा बिलीफ मुझ में भी बन गया कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो शायद मुझ में नहीं इंटरेस्टेड नहीं होती। और ऐसी सिचुएशन अब हो गई है कि जैसे मैंने ये न्यूरो साइंस बैच ज्वाइन भी किया था, आई वॉज मैनिफेस्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। और ऐसा हुआ कि उनसे मैं कांटेक्ट में था और बाद में मैंने उनकी एक पोस्ट पे कमेंट किया तो उनसे उन्होंने ही मुझसे बहस कर लिया एंड वी आर बेसिकली नो कांटेक्ट। तो ऐसा हो जा रहा है कि जिसको मैं पसंद करता हूँ वो इवेंचुअली दे डू नॉट लाइक मी। और ऐसा मेरे मन में डर बैठने लगा है कि शायद मुझको अरेंज मैरिज से ही सेटल करना पड़े। कैसे बताएं? इसमें तो नहीं जाऊंगा कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट हाँ, अगर डर बैठ जाएगा तो अरेंज मैरिज में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम एक बैरियर बना चुके होंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर चुके होंगे, तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आता है फिर। तो इसके लिए जरूरी है कि इस बिलीफ को बहुत क्लियर करना। वो बिलीफ क्लियर कैसे होगा? मान लीजिए आपने किसी को पसंद किया, आपने उसके पोस्ट पे कमेंट किया, आपने बात करने की कोशिश की, तो वहां पे आपको नहीं, बहुत उससे पहले क्लैरिटी ये के था साथ अपने कि आप को साथ डील करना पड़ेगा कि उस समय मेरा माइंडसेट क्या था, मेरा क्लैरिटी कितनी थी मेरे पास इस चीज को लेकर। और नहीं थी तो आई एम लुकिंग फॉर मोर बेटर पर्सन फॉर माई लाइफ। तो वो सर जब आई आप वाज वेरी क्लियर। पॉज। हाँ दैट जी। वाज मोर लाइक एक जैसे कमेंट रहता। मैंने एक्चुअली उनको कहा भी ये था कि इसमें शायद आपका पर्सपेक्टिव गलत हो सकता है, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करो, जैसे हम किसी फ्रेंड को बोलते हैं। और मैं तो उनको मान रहा था कि दे ऑल्सो हैव काइंड ऑफ गुड इंटेंशन, लेकिन वो भड़क गए। और मैं सोचा भी नहीं था कि समवन आई लाइक वो इस तरीके से परसीव करेंगे मेरी बातों को। मुझे नहीं पता क्या इवेंट है, लेकिन अगर आप खाली मैसेज की बात करें तो मैसेज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे आप यहाँ पर किसी भी एज ग्रुप के हों। हम मैसेज पर इमोशंस नहीं दिखा सकते, हम मैसेज में टोन नहीं बता सकते, हम मैसेज के अंदर, मैसेज अगर ऑडियो तो भी नहीं दिखा सकते। चीजें जब सामने आंखों के होती हैं तब भी कई बार गलतफहमी हो जाती है। तो मैसेज पे तो होना बहुत बहुत इजी है, कंफ्यूजन तो होंगे ही होंगे वहां पर। तो मैसेज इज नॉट द बेस्ट वे। इवेंट क्या था दैट आई डोंट नो, माय पॉइंट इज उस इवेंट ने अगर आपके ऊपर किसी तरह का असर छोड़ा है तो उस असर को बाहर निकालने के लिए आपको ये तीनों स्टेप को करना चाहिए: एक्सेप्ट इट, रिमूव इट, एंड अपने नई आइडेंटिटी को इंस्टॉल करो। बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। हाँ सर, लेकिन अब मैं जो है वैसे भी पहले कभी उनसे पर्सनली नहीं मिला था, मोस्टली सोशल मीडिया में ही आपको थोड़ा बात। जस्ट थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे भी मैं उनसे पर्सनली कभी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी अगर मैं उनको मैनिफेस्ट करना चाहूँ, बेसिकली सोशल मीडिया पे ही बातचीत हुई थी, ये पॉसिबल हो सकता है? मैं देखो इन चीजों में पर्सनली नहीं मानता। मैं इतना मानता हूँ कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए हमेशा घटित होता है, होता नहीं घटित होता है। वो तब होता है जब आप जिस चीज में जितनी आपकी मैग्नेटिव पावर होगी उतनी चीजों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। दैट नियम बहुत सिंपल है। वो होगा नहीं होगा दैट आई डोंट नो। मैं इतना जानता हूँ आपकी मैग्नेटिक पावर ही डिपेंड करेगी कितनी चीजों को आप खींच पाए। डाउट के साथ तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? और इस कंडीशन पे भी नहीं हो सकता कि अगर वो होगा तभी मैं करूंगा। मैंने ये बहुत सारे लोगों को देखा है भी, अगर होना ही नहीं तो मैं इतना टाइम क्यों लगाऊं, चाहे वो काम हो चाहे वो किसी को अट्रैक्ट करना हो। तो ये पहले क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे साथ मतलब किसी ने ज्वाइन किया है, गुरमिलन, एंड उनका कोई क्वेश्चन है। आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो उसको नहीं पता, तो प्लीज मतलब उसको बोल दीजिए अनम्यूट करके खुद ही पूछ ले आपसे क्या क्वेश्चन है। ही वाज आस्किंग मी ऑन चैट, तो आई सेड खुद ही पूछ लो सर से। हाँ जी, पूछिए गुरमिलन जी, बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए। Hello, sir. How are you? एब्सोल्युटली फाइन डियर, थैंक यू सो मच। So my question is, if somebody don't have self-doubt, they are like overconfident. Like whatever they try to do is like they are packed with like too much confidence. So what is that? दैट इज ऑल्सो सेल्फ डाउट डियर। Okay. डाउट, So डाउट so मीन्स वेन एवर आई एम थिंकिंग दैट आई एम दिस, मैंने अपने विचारों को, अपने इवेंट्स को ही अपना मान लिया, तो दैट इज अ डाउट। दैट इज नॉट, देयर इज अ लेवल ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट और लेसर कॉन्फिडेंट, वो एक अलग चीज है तो वो डाउट ही ना। okay, if it is doubt, it's like a why it's like 50-50. Sometime it works and sometime it doesn't. बिकॉज वेन एवर माई माइंड, माई ब्रेन एंड माई बॉडी इज अलाइन, और उस समय पर अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो बेस्ट होगा। और जब मेरा बेस्ट होगा तो वो हो जाएगा, घटित हो जाएगा। और जब वो नहीं होगा अलाइनमेंट, तो मेरा वीक हो जाएगा। इट्स सिंपल, लाइक एनी क्रिकेट प्लेयर इज, लाइक विराट इज प्लेइंग ओवर देयर,
वो हर हर वक्त तो सेंचुरी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? आता तो उसे खेलना है। बिकॉज वेन एवर ही इज मोर फोकस्ड, उसका ब्रेन माइंड एंड बॉडी अलाइन है, तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है। और जब वो अलाइन नहीं है या उससे ज्यादा अलाइनमेंट वाला कोई बॉलर आ गया, उस हिसाब से होगा। इट डिपेंड्स। सो ये क्वेश्चन रिलेट होता है कि अपने मैग्नेटिक फील्ड पे, जो आपने पहले बोला था कि जितना हम उसको अंदर से फील करते हैं कि हाँ दिस इज गोना हैपन। जितना मेरे पास क्लैरिटी है, जितना मैं फोकस्ड हूं, उतना मेरे लिए चीजें आसान है। जितना मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, जितना मैं लेसर फोकस के साथ काम कर रहा हूं, उतनी चीजें टफ होंगी, उतनी ज्यादा प्लानिंग होगी, उतने कम एक्शन होगा। अच्छा सर, क्लैरिटी एंड ओवर कॉन्फिडेंस में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। क्लैरिटी अगर और ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें, जो बिना क्लैरिटी के भी बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, वो तो भाई करने के बाद पता चलेगा ना। इसको क्लैरिटी इसको इज डिफरेंट थिंग। इसको यूं समझ लो, आपने एक चश्मा लगा रखा है, और उस पे मान लीजिए आपकी आंखों पे नंबर आधे नंबर का ही है, और आपने 5 नंबर का चश्मा लगा लिया, और आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी है। आपको चीजें वो यस। आपसे बहुत दूर है, और आपने चश्मा लगा रखा है, आपको दिख रहा है कि यही है लड्डू। लड्डू आपसे बहुत दूर है, और आपने नजदीक का चश्मा लगा रखा है, यहाँ दिख रहा है। और कॉन्फिडेंस में आप हाथ मार रहे हो, झपट्टा मार रहे हो, वो कुछ नहीं हाथ आने वाला। तो क्लैरिटी यस के सर। बिना कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। जो क्लैरिटी यस के बिना कॉन्फिडेंस है, वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है। ओके सर, नहीं ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। नहीं सर, उसका ओके समझ सर। तो आ गया, पर एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है इसके ऊपर। हाँ जी। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस एवरी सिंगल टाइम? एग्जाम्पल चश्मे वाला समझ आ गया। मतलब हमें तो लगता है कि हम, अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट भी, वी थिंक इट्स कॉन्फिडेंट। हम यूज टू हो चुके हैं उस चीज के कि हमें लगता है कि हम कॉन्फिडेंट है, बट वी माइट बी ओवर कॉन्फिडेंट। भाई मेरे को देखो, इसके बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग इसका आंसर होगा, लेकिन एक लेमन की तरह समझने की कोशिश करते हैं। 10th में किसी के मार्क्स मान लीजिए 80% आए हैं, ठीक है, और वो ला सकता था 95, उसने उतनी मेहनत नहीं करी। अब उससे बात कर रहे हैं, अभी क्या सीन है? 11th तो मैं यूं निकाल दूंगा, 12th में देखना मैं टॉप करूंगा। अच्छा, क्या तैयारी है? 1.5 महीना निकल गया, अभी तक किताब को हाथ नहीं लगाया है। प्लानिंग क्या करी है? पता नहीं। अगले दिन जब सुबह उठता है, आज क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, चल थोड़ी देर पिक्चर देख लेता हूँ। अच्छा, होमवर्क होमवर्क भी कर लेंगे। ऐसे लोग अपनी लाइफ में करते हैं, अगले साल तक मैं 5 करोड़ का धंधा कर लूंगा। अच्छा, कैसे करोगे? देखना, मैं एक वर्कशॉप शुरू करूंगा, या फिर एक प्रोडक्ट बनवाऊंगा कहीं से, और उसको एक बार डालूंगा मार्केट में, वो बिकने लग जाएगा। तो हम जब हेवे में प्लानिंग करते हैं, स्ट्रक्चर वे पे, पेपर पे कुछ नहीं है, इस कागज पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है, डे ड्रीमिंग है, हवाबाजी है। बहुत सब्जेक्टिव होगा, डिपेंड करेगा आप किस सिनेरियो में बात करें, लेकिन मोटे तौर पे जब आप बिना प्लानिंग के कुछ भी कर रहे हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है। इट मीन्स पेन एंड पेपर पे आना पड़ेगा। चांस ही नहीं उसके बिना। उसके बगैर उसका कर ही नहीं सकते हम, वो तो फिर उसके ख्यालों बिना में ही रह जाएगा। आपके दिमाग में 50,000 थॉट्स आ रहे हैं, हम्म। और आप सोच रहे हो कि उस ब्रेन से काम कर लोगे, उसको पेपर पे उतारा नहीं है। आज आपका एक थॉट पे फोकस है, कल किसी और थॉट पे फोकस होगा, चौथे दिन किसी और थॉट पे फोकस होगा। तो कैसे कर लोगे आप? फॉर क्लैरिटी पेन एंड पेपर इज मस्ट। नो ऑप्शंस। ओके, थैंक यू सर। जी अभिषेक सर। सर एक वो क्या क्लैरिटी का क्वेश्चन था। तो जैसे आज हम लोग सेल्फ डाउट पे डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड दो और वो आते हैं, एक बैड मेंटल हैबिट्स और एक लिमिटिंग बिलीव्स। तो इस ये सारे सेम ही है या इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, या हाउ टू एड्रेस दिस? लिमिटिंग बिलीफ वो होता है जब मैं अपनी अपनी चीजों को अपने दायरे में देख, ठीक है। जैसे आप अगर किसी पोर्ट ब्लेयर साइड चले जाएं, कि यहाँ पर जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उनके लिए एयरप्लेन मोबाइल कुछ चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब उनसे कोई अगर ऐसे कोई राइट। बोले कि भाई ये हो सकता है, वो क्या बोलेंगे? अरे ऐसे हो सकता है क्या? क्या फालतू की बात कर रहे हो? आज से 3 साल पहले तक अगर बोले कि ड्रोन नाम की एक चीज होगी, ड्रोन से आप कुछ भी कर पाएंगे, अरे ऐसे हो सकता है क्या? ड्राइवलेस कार, ये बियॉन्ड आपके लॉजिकल ब्रेन के सोचना ही आपका लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करना है। डाउट वो है जब आप किसी लूप में फंस जाते हो, कि ऐसा हो सकता है, आपने देख लिया, लेकिन फिर भी आपने देख लिया ड्राइवरलेस कार हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप मानने से मना कर रहे हो, कह रहे नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बैठ के आपने इसको हाँ। एक्सपीरियंस भी लिया, लेकिन फिर भी आप मानने से मना कर रहे हो, वो डाउट है। क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है।
दैट इज कॉल्ड डाउट। तीसरा क्या था? तीसरा कौन सा आपका था? एक मतलब बैड मेंटल हैबिट्स भी आता है करके यूजर्स में, लाइक यू आर हैविंग सम बैड मेंटल हैबिट्स। हैबिट्स जो होती हैं, हैबिट्स कब बनती हैं? आपके जो हैबिट्स बनती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर करवाया जाता है, वहां से हैबिट रिफॉर्म होनी शुरू होती है। सुबह 4 बजे उठकर ही आप लाइफ में सफल हो सकते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने देखा। अब अगर मेरी नजर में कोई अगर लेट उठ रहा है तो वो शायद सफल नहीं हो सकता। वो मेरी हैबिट कैसे बनी? राइट। क्योंकि मैंने जो सुना, जो मैंने देखा, जो बार बार रिपीट हुआ, वहां से मेरी हैबिट्स बननी शुरू हुई। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि जो लेट उठते हैं वो सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हैबिट्स आपके आपके आपका हैबिट्स का पर्पस क्या है? वो थॉट्स, थॉट से बॉडी को सिग्नल, बॉडी को सिग्नल से आपके इमोशन, इमोशन से आपकी फीलिंग, वहां से आप उस पर एक्शन लेना शुरू करते हो। तो जब सर्कल पूरा हो जाता है तो हैबिट बनना शुरू। और एक और चीज है, जैसे अगर मैंने एक मेथड यूज करके जैसे मुझे मिला, वो अगर मेरे में सेट हो गया कि हाँ ये ऐसा ही होता है, इसी तरह से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी डाउट में आ गया ना। नहीं, डाउट नहीं है, वो डेटा ड्रिवन होगा। जैसे मान लीजिए आपने, एग्जाम्पल के तौर पे एक रफ आइडिया लेते हैं, आपने फेसबुक पे कोई एक ऐड चलाया, वो ऐड काम कर गया, हाँ। क्लिक कर, ठीक है, क्लिक करके राइट। आपको अच्छा हाँ। रिजल्ट दे रहा है। अब वहां पर आपने हाँ। एक और ऐड चलाया, एक और ऐड चलाया, तो दो तीन और चलाया आपने। अब बिना डेटा हाँ। देखे आपने, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला वीडियो बार बार दिख रहा है, और आपकी जो शीट है आपने उस पर डेटा चेक नहीं किया, और आपको लगा कि यार ये वाला बहुत अच्छा है, और उस पर आपने और ज्यादा पैसा लगा दिया बिना डेटा देखे, राइट। क्योंकि उस पर लीड ज्यादा आई है, लेकिन आपने ये नहीं देखा लीड कितने रुपए में आई है। दूसरे वाले ने लीड कम ओके। दिए लेकिन कम कॉस्ट पे दिए हैं। तो हम्म। डेटा आपको बताएगा कि आपका डिसीजन, अगर आपने ब्रेन से सोचा, मतलब सिर्फ सोचा, तो गलत होने के चांसेस हैं। उसको आपने पेन राइट। पेपर पे ले आए, पेन डाउन कर उस पे ले आए पेन पेपर पे, तो फिर आपके पास ज्यादा चांसेस हैं ये देखने के कि मेरा जो डिसीजन है वो डेटा ड्रिवन है, इमोशनल ड्रिवन यस। है, मेरी लाइकिंग ड्रिवन है। क्योंकि होता क्या है, ब्रेन को जो पसंद होता है ना, हम उसकी तरफ बड़ी जल्दी अलाइन होते हैं। जैसे घर में एक राइट। एग्जाम्पल सुनने को मिलता था, ये तो तुम्हें पसंद है ना, तुम्हें इसकी गलती क्यों दिखेगी? है ना? राइट। ना हाँ, ये तो ये डेटा ऐसे होता है। ड्रिवन लाइक है क्लियर, लेकिन जैसे अभी जैसे आपने पहले बताया, जैसे सुबह उठने का हैबिट, अगर हम्म। मेरे दिमाग में बैठा है कि नहीं जो सुबह उठता है वही सक्सेसफुल हो सकता है और दूसरा नहीं हो सकता है, तो दैट इज कंसिडर्ड सेल्फ डाउट। मेरे दिमाग में अगर ये बैठ गया कि सुबह उठ सकता है, और फिर मैं रोज डाउट में और रहूंगा, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा हूं इसलिए सफल नहीं हो रहा हूं, यहां से सेल्फ डाउट आएगा। राइट। अगर मैं उठ जाता तो सफल हो जाता, मैं उठ नहीं पाया इसलिए सफल नहीं। तो मेरे नॉन एक्शन को, जो मैंने एक्शन नहीं लिया, उसको मैंने जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूं इसलिए मैं एक्शन लेके अब कर ही क्या लूंगा। अब 12-1 बजे उठ के क्या ही एक्शन करूंगा, छोड़ पर कल से देखेंगे। तो वहां से प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता है सर। अगर मैं किसी दिन लेट होगी तो मेरे को तो बड़ा गिल्टी खा जाता है और फिर कुछ काम ही नहीं होता। ये ना छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिठा दी जाती हैं। कोई जानबूझ के नहीं बिठाता है, हम अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं और उसी को अपना मान लेते हैं, और अपने हिसाब से काम करना बंद कर देते हैं। तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं, हम उसको छोड़ के जब किसी और को फॉलो करते हैं बिना जाने, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। लेकिन सर जैसे इतने साल हो गए हैं वही कुछ फॉलो करते हैं, जैसे बचपन तो चलो बड़ी मुश्किल से उठा जाता था। अब वो गिल्ट आ जाता है अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो अब तो वो मतलब पहले सही टाइम से वो उठते हैं आपका सब कुछ बन गया रहता ना, है। अब वो तो बन आपका गया, बन गया, अब वो सही है। वो बन गया ना, वो बन गया, तो इसलिए हमें लगता है। ओके सर, थैंक यू श्योर सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू। यस श्रीदेवी मैम, लास्ट क्वेश्चन होगा। हेलो सर। सर, हाँ थैंक जी। यू सर ये इस सेशन के लिए। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे आई एम अ गुड स्टूडेंट, मतलब हमेशा से, बचपन से। तो स्कूल में क्लास में मैंने बहुत अच्छा किया हमेशा, और 10वीं में भी मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, डिस्टिंक्शन लिया था। लेकिन 12वीं में ऐसा हुआ, साइंस लिया था मैंने, कि जिस दिन फर्स्ट पेपर था ना, उस दिन मैं बहुत रोने लग गई थी और मैंने सबको बोल दिया कि मैं पेपर देने नहीं जा रही हूँ।
तो उन्होंने मुझे सुबह मतलब पूरा जो मॉर्निंग का था वो उन्होंने मुझे मनाते मनाते रह गए कि तू कैसे भी करके पेपर देने के लिए जा आज के दिन। तो मैं चली गई और उसी दिन ना मेरी तबीयत भी खराब हो गई। तो मेरे पापा मुझे स्कूल से वापस लेके आ गए कॉलेज से। तो तब से लेके अभी तक है ना मुझे ऐसा उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मैंने बाद में एग्जाम्स भी दिए, काफी कुछ सीखा भी किया भी, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं है कि वो चीज आई कहाँ से। हालांकि मैं बचपन से अच्छी रही हूँ और घर के लोगों को ना बड़ा प्राउड रहा है मुझ पे कि स्पेशली मेरे पेरेंट्स को वगैरह, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये जरूर कुछ करेंगी अपनी जिंदगी में। तो वो ना वो पता नहीं वो कहाँ से आया सर। और मैं आज भी ऐसा, अभी भी मैंने जब आंखें बंद की ना तो इवेंट मेरे मुझे आ गया 12वीं के एग्जाम का पहला दिन कि भाई ऐसा हुआ था उस दिन, और पापा उस दिन बहुत गुस्से में थे कि तूने पेपर के दिन अपनी तबीयत खराब कर ली करके। तो वो ना वो एक इवेंट कहाँ से आया और कैसे आया ये मुझे समझ में ही नहीं आता है, और मैं उसको रिमूव भी करना चाहती तो नहीं होता है ऐसा। नहीं यार, बहुत इजीली रिमूव हो सकता है। जब आपको, आपके हाथ में तो नहीं है ना, जब आपको तबीयत खराब हो गई उस समय तो आपके हाथ में नहीं थी ना। आप चलो, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी आपने मोडालिटी सीख ली है, तो आप अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन उस समय तो ना पता था। तो वो दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो उसको तो आप इसी तरह सब करेंगे, दैट इज नॉट माई फॉल्ट ना। तो वो तबीयत खराब होगी तो वो आपके फादर का एक रिएक्शन है, जो उसको आपने इमोशनली स्टोर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ कि उनका एंगर, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरना। तो लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन को आपने, फुलफिलमेंट को आपने अपना इमेज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, उसको आप रिमूव कर सकते हैं ईएफटी से। जब आप उस इमेज को दूर करना चाहते हैं तो ये कॉलर बोन पे आप टैप करने की ज्यादा कोशिश कीजिएगा, और थाइमस ग्लैंड पर, इन दोनों पे ग्लैंड पे करेंगे तो वो जल्दी से निकल जाएगा। जी। और खाली थैंक यू सर। इवेंट इस जन्म के थोड़ा ना होते हैं भाई। बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जो हमारे पास्ट लाइफ से आए हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट से आए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे बिलीफ सिस्टम इसी लाइफ के हो। ये तो देखो, साइंस है ये तो। पुराने चीजें हम बहुत सारे ट्रेवल करके आते हैं, डीएनए इसी को बोलते हैं आप। तो वो ट्रेवल करके क्या आई है हमें भी नहीं मालूम है। तो धीरे धीरे क्लीन करना हमारा काम है। जैसे आज आप जो भी हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो अगर किसी का एक भी थॉट निकल जाता है, किसी का एक भी ऐसा कोई पुराना पैटर्न टूट जाता है, तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। ऐसे तो टूटेंगे और कैसे टूटेंगे। जी सर मेरे तो बहुत सारे टूट गए, मेरे तो पैटर्न ही टूट गए, मतलब लाइक दिस इज न्यू वन। दैट्स और वो ग्रेट। पैटर्न मुझे लगता है 10-12 सर। साल के पैटर्न थे, जो मुझे लगता था पता नहीं, मतलब अपने आप से मुलाकात ही नहीं होती थी। दैट्स गुड, वंडरफुल, ऐसे करते रहो। जी सोनम जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं। थैंक हाँ यू सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। हेलो। हाँ सोनम जी, थोड़ा सा जी लेकर लाउड। सर। हाँ, आपसे आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, आपका नेटवर्क का बात शायद हुई थी इशू है। सर। सर एक्चुअली जी सर सुनाई दे रहा है। हाँ जी, बताएं। हाँ सर जी, हम एक्चुअली जब बचपन में थे तो मतलब पापा मम्मी जो लड़की लोग को दबा के रखते थे, हमको भी ऐसे दबा के रखते थे। तो सब भाई को मिल जाता था। तो फिर भी हम ट्राई किए, एक्चुअली मेरे को पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैं ट्राई की कि हाँ कुछ भी हो जाए पढ़ के सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए। तो बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई किए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो बहुत ऐसा कुछ हुआ कि घर घर से इंटरप्शन आया। तो तब भी मैं खुद को मतलब ट्राई करके उसमें घुसा रहे थे। तो हाँ, फिर भी नहीं हो पाया। फिर भी एक टीचर का नौकरी की, उसके बाद सोचे कि बाहर का मतलब घर में तो कुछ नहीं हुआ, तो बाहर में कुछ रिलेशनशिप में आ गए, तो वो भी ठीक नहीं चला। कुछ दिन के बाद झगड़ा भी हो गया। अब शादी के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, कैरियर के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है। आपसे बात किए थे, सोच रहे थे कुछ कोर्सेज वगैरह लेके क्या करना चाहिए, वो भी मतलब दिमाग में आ रहा है, कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, ये भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। सर आप थोड़ा गाइड कर दीजिए तो मेरे को क्या करना है अभी। देखिए, मैं ना बहुत बहुत थोड़ा उसमें ब्लंट हूँ और बहुत क्लियर हूँ। जो इवेंट पुराने हो चुके हैं, और अगर मैं एक एडल्ट हूँ, तो अब मैं उसको लेबल नहीं कर सकता। क्योंकि जब जब मैं उसको लेबल करता रहूंगा कि मेरे पेरेंट्स ऐसे रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये बात मैंने अपने ऊपर भी लागू की है।
ठीक है। जैसे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जैसे हमने एक बिजनेस, जब मैंने जॉब छोड़ा था, एक बिजनेस करना था, तो बिजनेस हमारा चला नहीं, तो मैंने बहुत टाइम तक लेवल किया अपने उस डिसीजन को, और उस उनके साथ में जो इन्वॉल्व थे उस डिसीजन को लेने में। अपनी ऑनरशिप नहीं ली मैंने। तो उसकी वजह से क्या होता था, कर्स रहता था मन में, नेगेटिविटी रहती थी। तो जब थोड़ी सी समझ आने लगी, थोड़ा सीखना शुरू किया, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म को नजदीक से देखना शुरू किया, तो चीजें समझ में आने लगी। वहां जब मैंने उन चीजों को गिव अप, वहां से उनको क्या बोलेंगे इसे, कि हमने जो उसको क्लियर किया अपने माइंड से कि यार उनकी गलती नहीं है, ये मेरा डिसीजन था, मैं उन पे डाल रहा हूं क्योंकि मैं अपने सर पे नहीं लेना चाह रहा। और जैसे ही मैंने वो इस इवेंट की जिम्मेदारी खुद ली, तो मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई, वहां से मेरी ग्रोथ शुरू हो गई। तो ये बात सबके लिए लागू है। आपके साथ बचपन में क्या हुआ, आपके पेरेंट्स ने क्या किया, आपके किसी के साथ लिंकअप में क्या हुआ, ये सब इवेंट मान लेना पड़ेगा हमें कि ये हो चुका है। अब क्या करना है वो मेरे हाथ में है। तो अभी क्या करना चाहिए, जो मुझे समझ में आता है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और बहुत सारे लोगों की आ रहा है। मेरे ख्याल मोर देन 2.5 लाख लोगों के साथ हमने काम किया है अभी तक, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ काम किया। सिंपल सा तरीका है, जब मुझे पता है कि मैं अपने ब्रेन पे काम नहीं कर पा रहा हूं, तो बी इन एसोसिएशन। आप जब एसोसिएशन में आते हैं तो आपका माइंडसेट, आपका देखने का नजरिया अपने आप चेंज होता है। एफर्ट लगा के अगर आपने नजरिया चेंज किया, तो 2 दिन बाद वो और पलट के आएगा, और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगेंगे। तो एसोसिएशन के अंदर, किसी भी एसोसिएशन में, आपके आसपास अगर अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पर अध्यात्म की बात होती है, माइंडफुलनेस की बात होती है, वहां रह सकते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारा सुबह और शाम का बैच होता है, वहां रह सकते हैं। ये आपको डिसीजन लेना था। लेकिन एसोसिएशन अगर आपने कर ली और लगभग कोई 60-70 दिन उसमें निकाल दिए, तो ब्रेन अपने आप से रीडिफाइन करता है सारी चीजों को। अपने आप से चीजों को आपको समझ में आने लग जाती है कि ये इवेंट आपके साथ क्यों हुए होंगे। अब आप उसको कैसे रीडिफाइन कर सकते हो, कैसे अपनी सक्सेस के पाथ पे वापस चल सकते हो। ये बहुत इजी होता है साथ, कोई मुश्किल नहीं होता। बस आपका इंटेंट होना चाहिए कि अब जो हो जाए, मुझे वापस से रीडिफाइन करना है, दैट्स इट। इस इंटेंट से सारे काम होने लग जाते हैं। सर बट आपका मतलब आपका जो कम्युनिटी है, कौन सा लेने से ये सब, मतलब पहले कौन सा स्टार्ट करूं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई 25-30 कोर्स नहीं है मैम। ना हमारे यहाँ पर कोई अपसेल होता है, ये लेने के बाद ये 10,000 का कोर्स नहीं। सिस्टम सिंपल है। अभी हमने पहले कभी सुबह का नहीं करते थे, तो सुबह का भी शुरू किया है। सुबह का करना है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो। 1,500 उसकी फीस है महीने की। रात को करना है, तो रात का नाम है स्लीप एंड ग्रो, यानी कि आपके रात के ब्रेन को कैसे रीडिफाइन, या सबकॉन्शियस माइंड की कैसे रीवायरिंग कर सकते हैं। तो दो, उसकी फीस भी 1,500 है। दोनों इकट्ठे करने हैं तो टोटल मिला के 2,100 फीस है उसकी। ठीक है, दोनों जिसमें क्लब हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों करने हैं, दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होगा। क्लियर। जी सर। हाँ, उसमें ऐसा भी नहीं है कि आप आएंगे और यहाँ पे बाकी लोग जानते हैं, आने के बाद हम आपको एक दिन बोलेंगे अब हमारा 50,000 का कोर्स आपको वो लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हर कोर्स अलग चीज होती है, और ज्यादा कोर्सेज में नहीं होते। सिंपल सिंपल चीज सर होती नहीं, एक्चुअली माइंड का जो क्लैरिफिकेशन वो लाना चाहिए, वो चीज के लिए हम पूछ रहे थे। है। माइंड के क्लैरिफिकेशन के लिए ये हमारा सीरीज चल रहा है, ब्रेन जानो लाइफ बदलो, जो कि हम संडे को लाते हैं। सेकंड एपिसोड था ये। अगले संडे फिर आएंगे। बीच बीच में कोई ना कोई और इवेंट होता रहता है। ठीक है। और बाकी हमारी वर्कशॉप चलती है जो सुबह और शाम की। अभी तो यही है, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जी करना मैम। हाँ जी सर। जी सर मैम। बहुत, हाँ, जब भी मैं आपका कोई भी क्लास अटेंड करती हूँ, मुझे मतलब अपने आप में इतनी मैं पॉजिटिव फील करती हूँ, कॉन्फिडेंट हर एक क्लास के बाद फील करती हूँ। तो एसोसिएशन बहुत वर्क करता है, और मैंने अपनी लाइफ में खुद फील किया है कि मैं 6 मंथ पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ। मैं अपने में इतना चेंजेस फील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, कैसे लोगों से बातें करती हूँ, कैसे बिहेव करती हूँ। तो मैं मतलब ट्रूली ये बिलीव करती हूँ कि एसोसिएशन ग्रुप बहुत वर्क करता है। आप जब भी मोटिवेटेड ग्रुप के साथ रहते हो, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है कि आपका पूरा दिन उतनी पॉजिटिविटी में जाता है। तो बहुत असर होता है, ट्रूली। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे थैंक हो। यू। इसका असर मेरे पे भी होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार थैंक यू बोलता हूँ। आप लोग आते हो तो मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है।
हमारा भी पूरा माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि कुछ भी करवाएंगे तो पढ़ के बैठना पड़ेगा, हम भी थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं, इसलिए मेरे पे उतना सिचुएशन का असर होता है। तो थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू। लास्ट लेंगे, फटाफट लेंगे, अर्चना मैम, यश फटाफट लेंगे, ठीक है? यस अर्चना मैम। जी सर, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। अभिषेक जी और करुणा जी आर द, जो कहते हैं ना, वो कड़ी हैं जिन्होंने मुझको आपसे जुड़वाया है। तो ओके, अब मुझे याद आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुझको, मतलब मैं फील करती थी सर अब ये मिला नहीं सर, वो लिंक नहीं मिला सर, सर ने कहा अभी लिंक नहीं मिला है। तो इतना एक्साइटमेंट था मुझे कि वो मॉर्निंग वाला ये तो हो गया होते। तो आपकी जो बातें थी ना, मतलब बिल्कुल आराम से समझ आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बहुत बड़े शब्द होंगे। वो छोटा सा एक शब्द था, वो आपने बड़ा अच्छा सा बताया, वो बहुत एंकर कर गया दिमाग में। हाँ यार, ये तो इतनी सी सिंपल चीज है जो हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, उसको समझा ले भाई, चाचू मामू जो भी बोलना है प्यार से बताते, ये है भाई तू इसको अब ऐसे कर ले, कैसे एमिगडाला के पास भेज दो सारी चीजें, जो आपने बताया ना प्री फ्रंटल वाली बातें सारी उसके पास, ऐसे यहाँ से वहां बस ट्रांसफर करना सीख गए ना, ब्रेन ब्रेन गेमिंग सीख गए, तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सॉर्ट आउट होगी। और आप बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, मतलब जो जो लेमैन भी समझ जाए, अगर मैं बच्चे को भी बिठाऊंगी ना वो भी समझ जाएगा, हाँ यार ये ऐसी तो करना है। अब मैं ये वाली अप्लाई करने वाली हूँ अपने बेटे पे, क्योंकि उसके अंदर वो एक कॉन्सेप्ट है। वो क्लास में यही पूछता है स्कूल में जाके, मम्मा मैम से पूछो ना लास्ट कौन आया है, उसको लगता है शायद मैं लास्ट ही आया हूँ। मैंने कह रही यार तू तो फर्स्ट वाला बच्चा है, तू लास्ट वाला क्यों? उसका कहता है मम्मा लास्ट तो पूछो, फर्स्ट तो पता ही है मैं नहीं हूँ, लेकिन लास्ट कौन है ये बताओ। तो आई ट्राई टू वर्क ऑन हिम। थैंक्स फॉर गाइडिंग सो वेल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें सिंपल भाषा में समझ में खुद को आती है तो शायद वही बता पाते हैं, जैसे आपको समझ में आती है वही आप डिलीवर कर पाते हैं, ऐसा होता है नॉर्मली। थैंक यू सो मच। ओके जी, यश बताइए, फास्ट लेंगे क्वेश्चन। सर एक लास्ट क्वेश्चन ही है। सर सवाल ये है कि नेविल गोडार्ड का एक प्रिंसिपल आपने सुना होगा कि अज्यूम यू आर इन द एंड एंड यू विल रिसीव इट। ये एग्जैक्टली किस बेसिस पे खड़ा है सर? वापस बोलो। सर नेविल गोडार्ड का प्रिंसिपल आपने शायद उसके बारे में सुना होगा कि अज्यूम यू हैव इट, यू नो, नहीं, स्टार्ट लिविंग इन द एंड एंड यू शैल हैव इट। नेविल गोडार्ड का प्रिंसिपल। फिर मतलब इसमें पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं बताओ। तो सर वही कि ये किस बेसिस पे खड़ा है, और अगर इसे मैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये सारा पूछना था। रियल लाइफ में अगर हम इतने भी अवेयर हो जाए ना कि हम जो कर रहे हैं उसको 100% दे रहे हैं, तो ये सारे जितने भी आपने साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सुने होंगे, जितने आज तक सुने हैं, जितने बने हैं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। हमारी प्रॉब्लम तब होती है जब हम जिस इवेंट को, जिस काम को कर रहे होते हैं, उस पर जब 100% नहीं होते। हमें तब भी सीखना पड़ता है कि कौन सी हैबिट बनानी है, कौन सी हैबिट ब्रेक करनी है। मतलब लिटरली बहुत कंफ्यूज करते हैं हम अपने आप को, बहुत सारे। मैं खुद मानता हूँ कि कोई ना कोई एक चीज होती है जो हमें कनेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से हम रीबिल्ड होना शुरू होते हैं। लेकिन वो कंडीशन लानी क्यों है? इतना ही तो बेसिक, पूरे दिन में बेसिक एक ही चीज का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस समय मेरा ये बनता है कि मैं कुछ और नहीं करूँ। इस समय अगर आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये बनता है कि आप और कुछ नहीं करें। तो यही अगर एक नियम मैं पूरी लाइफ में अप्लाई कर दूं, तो कौन सी हैबिट बनानी है? नहीं नहीं, हैबिट कौन नहीं। सा? नेविल गॉडार्ड ने ये बोला था कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो अज्यूम करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, और वो आपकी हम्म, रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी। इस प्रिंसिपल की बात कर रहा था। जो ऑलरेडी है वो आपके, वो तो आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो। हाँ, मैनिफेस्टेशन में ही। तो वो तो वही वाला इवेंट हो गया ना कि चीजें दो बार बनती है, पहले आपके मन में बनती है, उसके लिए आपको वैसा का वैसा मैग्नीट्यूड अपना बनाना पड़ेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड वैसा बनाना पड़ेगा ताकि आप वैसे अट्रैक्ट कर पाओ। तो ये तो डे वन जी से सर। बात हो रही है। वो कब होगी? मैं वापस आ जाता हूँ, बैक टू बेसिक्स आ जाओ, जो आप जो कहना चाह रहे हो, जो मुझे जो समझ में आ रहा है, हो सकता है मैं आपकी बात पूरी ना समझ पा रहा हूँ। भाई सीधी सीधी बात है, मैं क्यों मांगू? मैं डे वन से एक ही चीज को मानता हूँ कि मैं क्यों मांगू? मुझे अपने आप दो, बस। वो दो जिसके मैं लायक हूँ। उसके लिए मुझे अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे मुझे अपना पार्टनर चूज करना हो, चाहे मुझे अपना करियर चूज करना हो। करियर में हजारों एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि जिन्होंने चाहा, वो मिला तो बाद में पछताए। और ऐसे लाखों एग्जांपल हैं जिन्होंने नहीं चाहा, उसके बाद वो करियर उनको जो मिला उसके अंदर वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरा पॉइंट यही है, आप जिस चीज को चाहते हो, अगर आप ऐसी चीज को चाह रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी हुई है, और आप अपना टाइम एफर्ट लगा रहे हो, तो वहां पर नुकसान ज्यादा होता है।
ठीक है ना। इसलिए भगवत गीता में डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया, डिटैच होना जरूरी है, नहीं तो पेनफुल हो जाएगा। है? चलिए जी प्रिंस, बताइए। ओके, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल हियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम, और 7 तारीख से जो बैच शुरू होगा आप उसमें आ सकते हैं, उसमें बात थैंक यू करें। सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू सो मच। हमारी लाइफ बदल गई थैंक यू इससे। सर, थैंक यू वेरी मच मैं सर, ये धन्यवाद मैं ये सर। कह सकती हूँ एट द लास्ट, आई Thank you, वॉज sir. ऑन दी 0 स्केल। आपसे मिलने से पहले मेरी ये हालत हो गई थी, बट नाउ आई एम 9, 10 आउट ऑफ 9 बोलूंगी, आ गई हूँ। आप पहली बात तो 0 पे कभी नहीं थे, अच्छी बात है आप 9 पे आ गए हैं, लेकिन हमेशा से जो अच्छी सोल्स है वो आगे ग्रो ही करेंगी। यस सर, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच सर। सर। थैंक यू फॉर द Thank वंडरफुल you सेशन very सर। much. थैंक यू सर। Thank you, sir.